हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सनीराज। मैं आप लोग को आज कुछ सोचा मैं कि चैप्टर वाइज भी कुछ कुछ क्वेश्चन लेकर आता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो चल ही रहा है, ठीक है। तो आपका आज स्टार्ट होने जा रहा है पार्टनरशिप। क्या स्टार्ट होने जा रहा है, बोलिए? पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप आज आपका स्टार्ट होने जा रहा है, याद रखिएगा, पार्टनरशिप, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, देख लीजिए ये वाला, ये दिया होगा ना, टेलीग्राम का चैनल दिया हुआ, आप ज्वाइन कर सकते हैं इस पर। टेलीग्राम का चैनल है, इस पर आप हम मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इस पर आपको जो पढ़ाया जाएगा उसका पीपीटी, जो फॉर्मूला भी पढ़ाया जाएगा ना, उसका पीपीटी आपको मिल जाएगा। याद रखिएगा, आपको पीपीटी चाहिए तो आप इस टेलीग्राम पर जुड़कर अपना पीपीटी को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप हम लोग आज क्या करेंगे, आज उसका डन करेंगे, पार्टनरशिप का इसका काम करेंगे। यदि आपको सेशन अच्छा लगेगा तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, मेरे चैनल को, मेरे साथ जुड़ने के लिए, ठीक है। और हम लोग का किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, देखिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं सीजीएल का, ठीक ना। पढ़ेंगे अपर लेवल का, नीचे लेवल का नहीं। कितना स्टार मिलेगा हम लोग को? 3 स्टार। पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग 3 स्टार के लिए, ठीक ना। लेकिन हम लोग अभी अभी तो जो 12th पास हुए होंगे उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, कुछ दिन के बाद आने वाला दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम, जिसके बारे में आपको हम पूरी डिटेल से बता चुके हैं आपको, ठीक है। तो आपका ये है क्या, दिल्ली पुलिस का फॉर्म आप भर सकते हैं। तो आपका सब कुछ का तैयारी हो रहा है, आपका सीजीएल भरिए, फिर सीपीओ भी आने वाला है। ये नहीं कि सिर्फ हम दिल्ली पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल का मेन, सीजीएल का तैयारी कीजिएगा। आपको लगेगा कि मैं तो दिल्ली पुलिस के लिए स्पेसिफिक पर नहीं, सीजीएल का पढ़िएगा तब सीपीओ निकलेगा, सीजीएल निकलेगा, जीडी निकलेगा, एमटीएस निकलेगा, सारा एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ यही निकलेगा, सारा एग्ज़ाम के लिए आपको निकलेगा, ठीक है। तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करने का। टॉपिक पर आता हूँ मैं, पार्टनरशिप। चलिए, हिंदी में पार्टनरशिप को बोलते हैं साझेदारी, बोलते हैं, क्या बोलते हैं? साझेदारी, ठीक ना। जिसका फार्मूला होता है आपका, ये देख लीजिए, आपका फार्मूला होता है, यहाँ पर लिख दिया गया है क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो आप लोग का। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इजकल टू प्रॉफिट। आप ऐसे भी आ सकते हैं पी बराबर, आप ऐसे ही बोल सकते हैं पी बराबर आई टी, ऐसे लगे पीट याद कर लीजिए, पीट, नहीं तो ऐसे याद कर लीजिए। देखिए अच्छा से बताते हैं आपको, ट्रिक बताते हैं कि फार्मूला आपको भूलना नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में देखिए आप ऐसे याद करके किसी को पीटते हैं ना आप, तो क्या बोलते हैं? पीट, पीट, इसको पीटो। क्या करें? इसको पीटो। क्या करें? इसको पीटो। मैंने पी इसका इक्वल टू दे देंगे तो पी बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीटो, पी आई टी, पीट से याद रखो, पीटो बोलिएगा। क्या बोलिएगा? पीटो, याद हो जाएगा ना पीटो से। चलिए, इसको बोलते हैं क्या, ये हो गया प्रॉफिट, हो गया आपका। प्रॉफिट का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोल दीजिए? इसको बोलते हैं, प्रॉफिट को बोलते हैं लाभ। क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में इसको बोलते हैं लाभ, इसको बोलते हैं समय, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट का बोल दीजिएगा नहीं, साझेदारी तो नहीं, आप उसको ये भी बोल सकते, आप ये भी उसको बोल सकते हैं निवेश करना भी बोल सकते हैं। निवेश करना, किसी में निवेश कर दिया, पैसा ना, पैसा मैं यहाँ पर 10 रुपये निवेश कर रहा हूँ, 10 रुपये उसको दे रहा हूँ, आप ये भी बोल सकते हैं। तो समझ में आ गया मेरा टॉपिक क्या है। तो बस आपको इतना याद रखना, प्रॉफिट बराबर पीट, याद रखना पीट, पी आई टी, पीट। पीट से पूरा चैप्टर इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगा। ये साझेदारी का, पार्टनरशिप का क्वेश्चन आपको एक एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। क्या याद रखना? पीट से, पीट, बोलिए मेरे साथ 3 बार बोल लीजिए, पीट, पी आई टी, पी फॉर प्रॉफिट, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, टी फॉर टाइम। मेरे साथ बोलिए, पी फॉर प्रॉफिट, पी फॉर प्रॉफिट, पी फॉर प्रॉफिट, टी फॉर टाइम, टी फॉर टाइम, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बस इतना याद कर लीजिए, हो जाएगा कहानी खत्म। नाउ नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, आपको समझ में इतना आगे होगा आई होप। चलिए, टाइम यदि नहीं दिया रहे, यदि क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया रहेगा, बोलिए मेरे साथ, बोलिए मेरे साथ, यदि क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया रहेगा, यदि क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया रहेगा, टाइम यदि नहीं दिया गया हो, टाइम यदि नहीं गया, टाइम क्वेश्चन में नहीं रहे, अपना मन से भी बना सकते, थोड़ी लिखा हुआ जो ही फिक्स है। लेकिन याद रखना, टाइम यदि नहीं दिया गया हो तो टाइम कांस्टेंट होगा। यदि क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया रहेगा तो टाइम वो कांस्टेंट होगा। कैसे होगा, क्या होगा, मैं सब बताऊंगा, एक चीज़ को बताऊंगा। क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन में मेंशन करेंगे उसको, ठीक ना। समझ गए? फिर से एक बार बोल लीजिए मेरे साथ, टाइम यदि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहेगा तो क्या करना है? टाइम, बोलिए मेरे साथ,
टाइम यदि क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो उसको आपको क्या मानना है, कांस्टेंट मानना। चलिए अब क्वेश्चन आता है, कुछ देखते हैं। इसी से हम आपको पूरे अच्छी तरीके से समझा दूंगा मैं। चलिए आपका क्वेश्चन आ चुका है, लिखा बेसिक क्वेश्चन ऑन फार्मूला। मैंने फार्मूला तो आपको क्या बताए थे, पिट, क्या ना पिट पिट रहेगा ना। क्वेश्चन आपका हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, दोनों बच्चा आपको अच्छा तरीके से आप देख सकते हैं, अच्छी तरह से टाइप कर दिया गया है और अच्छी तरह से देख सकते हैं। जब आपको फार्मूला याद करवाया था ना, उसी पर चलिए फार्मूला क्या याद करवाया था आपको, या बोले मेरे साथ पिट, क्या बोले थे, पिट, पिट याद करा था, याद है ना। तो प्रॉफिट, अच्छी तरीके से इसको, भाई ये क्यों हिल रहे हो, चलिए स्टार्ट करते हैं। पिट याद किया थे हम लोग, तो पी लिख देते हैं, जैसे मैं बताया था, जैसे याद रखिएगा तब अच्छी तरह से, PIT, पीटो उसको, क्या करो उसको, नहीं उसको पीटो भाई, पीटो पीटो याद रखिएगा। तो P फॉर प्रॉफिट, I फॉर इन्वेस्टमेंट, T फॉर टाइम, याद रखेगा। चलिए अब क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लेते हैं, दोनों में क्वेश्चन देख लीजिए थोड़ा सा। क्या लिखा हुआ, 2 पार्टनर्स दीपा एंड जिया स्टार्ट अ बिजनेस। तो इससे क्या हो, इतना सबको इतना समझना है आपको, मन में समझना है कि ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश को इंग्लिश में समझना है, लेकिन अभी समझाने के लिए मैं बताऊंगा उसको, ठीक ना। 2 पार्टनर्स दीपा एंड जिया स्टार्ट अ बिजनेस वाई इन्वेस्टिंग। तो दो था, दो बच्चा कोई भी रहे, दीपा है और जिया नाम है, कुछ भी हो दे सकता है क्वेश्चन में, दीपा, सोनी, मोनी, कुछ भी दे सकता है। तो दीपा है और जिया, दीपा जिया स्टार्ट करता है, बिजनेस को स्टार्ट करता है। अब इन्वेस्ट करता है वो 50,000 रुपया इन्वेस्ट करता है, कितना इन्वेस्ट करता है भाई, 50,000 रुपया। मान लीजिए कि दीपा आप हैं और जिया आपकी दोस्त है, कुछ कभी भी क्वेश्चन है तो बार बार नहीं बता रहे हैं, अपने आप को समझना है, अपने आप को रिलेट कीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, आपको खुद समझ लीजिए। आपका नाम, चलिए हम दोनों बात करते हैं, आपका नाम है दीपा, मेरा नाम है जिया, आपका नाम है दीपा, मेरा नाम है जिया, मान लीजिए आप, मान कर चलना है। इन्वेस्ट करते हैं 50,000 का, क्योंकि ऐसे मानिएगा तो मज़ा आएगा क्वेश्चन बनाने में, लगेगा आप इसमें जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं आप हैं, तो उसको मज़ा आएगा बनाने में क्वेश्चन को, ठीक है। तो 50,000 रुपया क्या करते, इन्वेस्ट करते हैं। एंड द, कौन ने इन्वेस्ट किया, दीपा किया, ये दीपा की, और ये 40,000 का की, जिया जो है, जो मैं हूँ, मैं 40,000 का किया, ठीक है। रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः होता है। व्हाट विल बी द रेशियो बी द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो बताइए कि उसको इन में कितना रेशियो बताइए, उसका दीपा और जिया का रेशियो बताइए, कितना का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब हिंदी वाला बच्चा ही पढ़ लेते हैं। 2 साझेदारी दीपा और जिया के क्रमशः, क्रमशः मतलब एक दीपा है और जिया है, दोनों एक 50,000 करती है, जिसका नाम है दीपा, जिसे इंग्लिश में पढ़े थे, और जिया की है 40,000 का निवेश किया। देखो निवेश करना, इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश करना। पहला क्वेश्चन इसीलिए अच्छा तरीके से हम दोनों लैंग्वेज में समझा रहे हैं, उसके बाद लैंग्वेज इसीलिए तो बोलते हैं, तो इंग्लिश बोलिए चाहे हिंदी में बोलिए, दोनों क्वेश्चन बराबर है, इसीलिए हम दोनों क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। व्यवसाय का शुरू करते हैं, वर्ष के अंत में उन्होंने लाभ का अनुपात क्या होगा, लाभ का अनुपात, यहाँ देखिए प्रॉफिट बोल रहा है बस, तो हिंदी इंग्लिश में डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों सेम। तो क्वेश्चन, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। चलिए एक याद रखिएगा, ये मेन कैरेक्टर था दीपा और जिया। ये दीपा की है 50,000 का और जिया की है 40,000 का, ठीक है। अब पीटे को फार्मूला को बोले थे, एक फार्मूला याद कीजिए और ये पूरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ये माइंड में तो आपको फिक्स ही है। P फॉर, बोलिए मेरे साथ, P फॉर प्रॉफिट, I फॉर इन्वेस्टमेंट, T फॉर टाइम। बार बार इतना देर से समझा दिए, इसीलिए मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ इस पर, क्योंकि मेन कैरेक्टर यही रोल करता है, उसके बाद कुछ नहीं रोल करता। इसके बाद पूरा क्वेश्चन आपको फटाफट फटाफट जितना मैं क्वेश्चन कराऊंगा पूरा बन जाएगा आपसे, ठीक है। तो स्टार्ट करिए, बात करना था बात कर लिया, टॉपिक पर आते हैं, ठीक है जी। तो मेरा क्या था, क्या बोला है, पार्टनर क्या कर रहा है, ये इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो पहले लिख लेते हैं इन्वेस्टमेंट, ऐसा करके लिखिएगा, अभी इन्वेस्टमेंट लिखिएगा मेरे साथ, पहला क्वेश्चन है। यहाँ लिख लीजिएगा, डी से डिनोट कीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम जैसे यहाँ बनवा रहे हैं हम, धीरे धीरे भी चलेंगे थोड़ा सा, उसको फटाफट तेज में चलेगा। दीपा हो गया और यहाँ जिया हो गई, चलिए अब सिलसिला बढ़ाइए, ऐसे लिख लीजिए, डी से दीपा, जेड से जिया। दीपा करती है 50,000 करते हैं, यहाँ लिख लीजिए 50,000 है, तो 1000 पर 3 जीरो है, तो 3 जीरो आप भी दे लीजिए। रेशियो पूछा तो रेशियो दे दीजिए यहाँ पर, जैसे जैसे मैं बनवा रहा हूँ पहला क्वेश्चन। फिर दिया 40, जिया का कितना है 40,000, 40,000 आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है जी, लिखा गया 40,000, बहुत अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट था तो इन्वेस्टमेंट लिखा गया, बहुत अच्छी बात है।
कोई दिक्कत की बात नहीं है हमको। आपको मैंने एक बात बोला था, यदि इसमें टाइम दिया रहे तो टाइम यदि दिया रहेगा तो उसको तो यूज करेंगे हम लोग। यदि टाइम ना दिया रहे तो उसका क्या करते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं, वो कांस्टेंट रहता है, जो मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ। टाइम यदि नहीं दिया गया हो तो टाइम कांस्टेंट होगा, मैंने बताया था ना जी आपको। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इतना उम्मीद आपसे मैं करता हूँ कि आपको पूरी अच्छी तरीक़े से क्वेश्चन समझ में आ रही होगी। चलिए, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। हो गया इतना। इसमें टाइम क्या है, टाइम हो गया कांस्टेंट आपका, टाइम क्या हो गया कांस्टेंट, तो टाइम को हम नहीं देखेंगे, टाइम कांस्टेंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट। तो आपको यहाँ टाइम टाइम मान लीजिए कुछ नहीं दिया रहेगा तो कांस्टेंट माना, तो आप एक मान लीजिए, एक, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा क्या, प्रॉफिट। क्यों हो जाएगा प्रॉफिट, क्योंकि आपको पता है प्रॉफिट इजकल टू इन्वेस्टमेंट इनटू ये हो गया इन्वेस्टमेंट आपका हो गया, ये हो गया टाइम, ये हो गया ना, ये दोनों का मल्टीप्लाई है ना, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा। तो हमको प्रॉफिट मिल चुका है। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, ये दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, ये दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना आ जाएगा। देखिए, ये ना कि मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद, लेकिन यहीं पर रेशियो में ना है, तो रेशियो मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म इसको कट कर 3 0 से 4 0 इधर है तो 4 0 इधर भी कट गया, 5/4, तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका डन हो चुका है। तो 5/4 योर आंसर, आपका आंसर आ चुका है। अब फटाफट अब हम लोग सिलसिला को आगे बढ़ाएंगे। आपका आंसर आ चुका है तो आप लिख लीजिए आपका आंसर, ऑप्शन ए। चलिए, नाउ इन क्वेश्चन 2 बाबू चलता हूँ, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। फटाफट सिलसिला को थोड़ा फास्ट किया जाए, क्योंकि आपको मैं अच्छी तरीक़े से, इसीलिए बेसिक था, आसान, पहले था थोड़ा सा दिक्कत वाला क्वेश्चन, इसीलिए आपको मैं समझा दिया कि मेन कैसे प्रॉफिट है, क्या क्या है, वो पूरी अच्छी तरह से मैं समझा चुका हूँ आपको। अब चलेगा फटाफट क्वेश्चन, आपको भी मज़ा आएगा, इधर पढ़ाने में मज़ा आएगा। चलिए बच्चे, आप क्या कहता है, राजू एंड संजू स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 36,000 and rupees 63,000 find the share of each out of annual profit। एनुअल प्रॉफिट इतना 5500 का हो रहा है, एनुअल प्रॉफिट इसको 5500 का हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए, फटाफट सिलसिला को बोले थे, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ आपको जो दिया हो वो फटाफट पहले लिखना है। इन्वेस्टमेंट दिया होता है, इन्वेस्टमेंट लिख लीजिए, कितना दिया हो मेरे भाई, इन्वेस्टमेंट आपको देखिए। अब यहीं पर कट कर लेना आपको, क्वेश्चन यहाँ पर देखते हुए एकदम सातिर रहना है आपको कि रेशियो लेना। रेशियो मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ 3 0 से 3 0 गया। यहाँ से और भी कर सकते हैं आप, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 से 3 2 जा 6, ये कैसे हो गया। और काट कर सकते हैं, और भी कट कर सकते हैं आप, कट लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए पहले 12 आ गया, रेशियो 21 आ गया। समझ में आ गया ना, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में लेते हैं, मैं यहीं पर काट दिया। अब यहाँ पर लिख के भी काट सकते, 3600 लिखते हैं, 6300 लिखते हैं, दोनों को कट भी कर सकते थे वहाँ से भी। अब आपका प्रॉफिट दिया हुआ, इसमें आपको फुल टाइम दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, टाइम नहीं दिया हुआ तो क्या होगा, टाइम कांस्टेंट, मैंने पहले ही बता चुका। तो टाइम को मैं नहीं लिखूंगा, नहीं तो टाइम ऐसे लिख के मैं लिख देता हूँ कांस्टेंट, 1 लिख देता हूँ, 1 रेशियो 1 लिख देता हूँ आपको समझने के लिए। यहाँ होता है मल्टीप्लाई, इसको करते हैं तो आपको मिलता है प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 3 चौके 12, 3 7 21। हिंदी बोलिए, इंग्लिश बोलिए, सब कुछ आपको आना चाहिए, हिंदी इंग्लिश सब। तो यहाँ हो गया 4/7 आ गया आपका मेरे भाई। क्या दिया हुआ है यहाँ देखिए, हिंदी वाला 5500 के वार्षिक लाभ में प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। 5500 को क्या दिया हुआ, लाभ दिया हुआ, मतलब प्रॉफिट दिया हुआ, तो लिख लीजिए 5500। अच्छी बात है भाई, 5500 है, इतना रुपया दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। तो ये क्या था मेरा, 5500 प्रॉफिट था, 5500 क्या है, लाभ दिया हुआ है, इंग्लिश में बता देखो प्रॉफिट उसको बोलते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट आपको कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 7/4 टोटल प्रॉफिट कितना दिया हुआ, 7/4। तो 11 नीचे मैं लिख दूंगा। आपको क्या पूछ रहा है वो, आपको पूछ रहा है वो फाइंड द शेयर ऑफ ईच आउट, ईच बोला है, प्रत्येक बोल रहा है, देखिए हिंदी में प्रत्येक, इंग्लिश में ईच, ईच मतलब प्रत्येक, प्रत्येक का, दोनों का पूछ रहा है। तो पहले हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यदि पहला वाला निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5 जा
11 5 55, 5 को 20, मतलब कितना आ गया, इतना आपका आंसर आ गया। 2000 आपको कहाँ मिला, यहाँ मिला, पहला ऑप्शन मिला। आप फटाक से सब मारिए इसको और आगे की ओर निकल जाइए। ऑप्शन ए आपका आंसर आ गया ना, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए एग्जाम में यदि आपको समझ में नहीं आएगा ना तो देखना है कि आपको 4 का मल्टीपल कौन है, ऑप्शन में, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना था। ऑप्शन में 4 के अकॉर्डिंग, तो 4 का तो इसमें भी है, लेकिन देखना इसमें देखना 7 है, 7 दिया, देखिए 7 से इसका मल्टीपल है और इसका मल्टीपल है और इसका मल्टीपल है नहीं, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। तो ए नहीं तो बी नहीं तो डी हो सकता है। आपको इतना थोड़ा सोचना, ऑप्शन से भी सोचना है, ठीक है। ऐसे तो आपको आ गया है, यही तो निकाल दिए हैं। और अगला नेक्स्ट वाला आप निकाल कर बताइए। आपको क्या करना है, ये 3500 कैसे आएगा आपको, आप यहाँ 7 जो लिखा हुआ ना, यहाँ जो 7 लिखा हुआ है, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पर सब कुछ ये सब सेम रहेगा, ठीक ना, ये सब सेम रहेगा, ये सब सेम रहेगा। आप यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा। आपको मैं हिंट दे दिया हूँ, आपको बनाना है, क्योंकि लाचार नहीं, आपको भी थोड़ा पेन चलाना है, देखने से काम नहीं चलेगा। चलिए नाउ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अब देखिए क्या आता है नेक्स्ट। थर्ड क्वेश्चन आपका है, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो ध्यान दीजिएगा थर्ड क्वेश्चन पे। चलिए जी किया जाए। ए एंड बी स्टार्ट बिजनेस ज्वाइंटली। ए और बी, ए आप हैं, आपको पहले ही बताया था कि आपको खुद समझना, अपने बारे में सोचना है। ए आप हैं, बी हम हैं, ठीक है। ए और बी बिजनेस को ज्वाइंटली स्टार्ट करते हैं, हम लोग ज्वाइन किए, चलिए बिजनेस करते हैं, हाथ में लाइए, हाथ हम लोग मिला के चलिए हम लोग बिजनेस कर ले हैं। द इन्वेस्टमेंट मेड बाय ए इज इक्वल टू द 7 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट मेड बाय बी, ठीक है। कर इसका वो 7 गुना है, अच्छी बात है भाई। फाइंड ए शेयर इन रुपीज़ में फाइंड करना आपको, इन द एनुअल प्रॉफिट जब इतना है। हिंदी वाला बच्चा पढ़ लेगा। करा ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करता है, ठीक है जी, शुरू करता है। ए बी करा ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश के 7 गुना के बराबर है। अच्छा दीदी क्वेश्चन पढ़ लिया, बनाते हुए जाइए। ए लिख लीजिए और बी लिख लीजिए। क्या बोला हमारे भाई, बी द्वारा किए गए निवेश के 7 गुना, बी द्वारा किए गए निवेश के 7 गुना के बराबर है। तो बी कितना है, बी 1 है तो ए 7 गुना हो जाएगा, करा 7 गुना के बराबर है। बोला ना बी द्वारा किए गए निवेश के 7 गुना है, ये 1 है तो ये 7 है, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छी बात है। तो ये क्या किया था इसमें, ये आपको निवेश किया था, निवेश किया तब क्या हो जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसमें क्या टाइम दिया हुआ है, नहीं, टाइम जब नहीं दिया हुआ है तो टाइम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, मतलब एक एक मान सकते हैं। चलिए इसमें तो है नहीं टाइम, तो कोई टाइम का नहीं देखेंगे हम। तो टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, 1 मान लेते हैं, 1:1 मान लेते हैं। टाइम को लिख लेते हैं आपके सहूलियत के लिए, कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। प्रॉफिट यहाँ जानवे करते हैं, का पीटी आपको समझाया था मैंने। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 7, प्रॉफिट आपका 7:1 आ गया, ठीक है। इतना तो समझ में आपको आया, कोई दिक्कत नहीं है, इतना में है, इतना समझने में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, एनी प्रॉब्लम नो। चलिए बहुत अच्छी बात है यदि आपको समझ में आ रहा तो। अब लिखा था 275000 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ध्यान देना है। कहा था इतना रुपया वार्षिक लाभ, मतलब लाभ हो रहा, लाभ दिया हुआ मतलब प्रॉफिट दिया हुआ है। तो प्रॉफिट आपको कितना हो गया, 7 और 1 8, क्योंकि ए और बी दोनों का दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, इतना रुपये की वार्षिक लाभ में से ए कर वार्षिक इतना जो दिया हुआ है रुपए की वार्षिक लाभ में से ए का हिस्सा पूछ रहा है। से देखिए से बोला है, मतलब ए का हिस्सा पूछ रहा था। ए कितना है, जिसको पूछेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको बोलिए मेरे साथ, जिसको पूछेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। किसी चीज़ को फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो ठीक है। ए को बोला है, ए कितना मेरे भाई 7 रुपया है, 7 रुपया मैं लिख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो दिया हुआ है दोनों का दिया हुआ है, 7 1 8, 8 का दिया हुआ तो मैं 8 लिख लेता हूँ, ठीक है भाई। 8 से 100 काटिए,
कट कीजिए 8 से। चलिए मेरे से तो बोलिए, 8 से 8 तिहाई 24, कैरी बचा कितना 24, 25, 26, 27 में कैरी बचा 3, 8 चौके 32, 33, 34, 35, अब कैरी बचा 3 बचा ना, 30 हो गया। 8 तिहाई 24, कैरी बच गया 6, 60 हो गया, 60 हो गया था। 8 सत्ते 56, कैरी बच गया 4, 8 बचे 40। अच्छा से बनाना, यही कि रिदम आपको कम से कम कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। कैलकुलेशन में कि ये 1 2 3 4 गिनेंगे, फटाफट 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 होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, एग्जाम में जब बनाइएगा ना तो यूनिट डिजिट देखिएगा, 5 से 7 का मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आएगा, ये 5 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 सत्ते 35, लास्ट में 5 आ रहा, तो लास्ट में इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 5 है, इसीलिए हमको पूरा बनाना पड़ेगा। यदि लास्ट में नहीं ना रहता 5, कुछ और अलग अलग रहता तो हम एक बार में आंसर मार के निकल जाते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं ना। अब पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 सत्ते 35 के 5, हाथ में बचा 3, 7 सत्ते 49, 50 51 52, 52 के 2, हाथ में बच गया 5, 7 21 5, 21 5, 21 5 26, 26 के 6, हाथ में बचा 2, 7 को 28, 29 30, 30 के 0, हाथ में बचा 3, 7 21 22 23 24। क्या ये कहीं दिखाई दे रहा है आपको? यदि दिखाई दे रहा तो आपका आंसर सही है, नहीं दिखाई दे रहा तो ट्रबल में आप हैं। 424065, जहाँ दिखाई दे रहा है जहाँ आंसर मारिए, टिक करिए और टिकट कीजिए। आई होप आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जो समझ गए ना मेरी बात को, आपका आंसर आ गया। चलिए थोड़ा मिटा लेता हूँ पहले। चलिए आपका आंसर तो समझ में आ गया मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सिलसिला को बढ़ा जाए, आपका आंसर बी आ गया है। आपका आंसर बी आ चुका है, ठीक है। आगे की ओर मैं बढ़ता हूँ। आपका आंसर आ चुका है, यहाँ पर आंसर लिख दूँ क्या, आंसर लिखेंगे क्या, टिक वोट कर दूंगा, ठीक है। चलिए आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया ना, देख लीजिए अच्छी तरीके से अपना क्वेश्चन को, जो भी देखना अपना अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। मैं आगे की ओर बढ़ना स्टार्ट कर दूँ। चलिए टाइम भी ना वेस्ट किए हुए, क्योंकि टाइम भी जा रहा है बहुत। चलिए अब लेट नहीं करना हम लोग को, फटाफट सिलसिला को जारी करना। आप तो सब क्वेश्चन बना ही दीजिएगा। क्यों मैं स्ट्रेस दे रहा था पता चल गया ना, पीटी पीटी क्यों समझा रहा था बार बार, अब समझ में आपको आया होगा। चलिए जी, अब बनाइए इसको। चलिए अब थोड़ा सा पॉज आप बना के दिखाइए। चलिए आई होप आप इसको रोक के बना रहे होंगे। मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। एक्स वाई और जेड ने एक व्यवसाय क्या किया, शुरू किया। इसीलिए बोलते हैं इंग्लिश और हिंदी बराबर है, किसी में पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए हिंदी पढ़िए बराबर है। चलिए इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। एक्स वाई जेड इन्वेस्टमेंट इतना, इतना एंड इतना, मतलब एक्स कितना कर रहा है 4000 कर रहा है, बी कर रहा है 6000, जेड कर रहा है 8000, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः इन ए बिजनेस, इस एक बिजनेस में, ठीक है। दे इन्वेस्टेड द मनी फॉर द 3 to 4 ईयर रिस्पेक्टिवली। एक कर रहा 3 साल के लिए, एक कर रहा 2 साल के लिए, एक कर रहा 4 साल के लिए। इसमें टाइम आपको दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ तो टाइम कॉन्स्टेंट होगा नहीं, टाइम दिया हुआ तो टाइम को यूज़ करेंगे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हमको तो अच्छी बात है कि टाइम मिल गया मेरे भाई। इफ़ द टोटल प्रॉफिट इज इतना, टोटल प्रॉफिट आपको इतना हो रहा है, मतलब 56,000 हो रहा है, देन व्हाट इज द सैलरी ऑफ वाई, सैलरी वाई का सैलरी क्या होगा, ठीक है। पढ़ लें क्वेश्चन। एक्स दिया हुआ है, फटाफट बनाइए। एक्स दिया हुआ आपको, वाई दिया हुआ आपको, जेड दिया हुआ है, ये दिया हुआ। देखिए आपको मैंने शुरू में ही बोला था कि जो रेशियो में होता था 30 से 30 कट रहा, तो 30 से 30 कट कर दूंगा। अब यहाँ लिखेंगे, उसको कट करेंगे, उतना क्यों पेचीदा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर तीनों को कट करेंगे। उससे अच्छा कि वहीं पर कर दीजिए, ठीक है, मन में ही कर लीजिए वहीं पर। अब यहाँ पर लाना, तो देखिए 2 दूनी 4, उसको भी कर देते हैं, लेकिन देखिए अब यहाँ पर लिख देते हैं, छोड़, बात नहीं है, समझ रहे हैं आप। काट के बता दें, यहाँ से काट, इसको काट के कितना जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके
8 देखिए वहाँ कट कर रहे हैं और लिख रहे हैं यहाँ, समझिएगा, नहीं तो उसको लिख के आप काट के देख सकते हैं, उसको लिख के काटिएगा ना 2 3 4 आएगा। ठीक है, इसको रेशियो में आ गया जी, बहुत अच्छी बात है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। आपको ये दिया हुआ था इन्वेस्टमेंट, तो आई से आप डिनोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, टाइम दिया हुआ आपको, एक 3 साल के लिए पहला है, फिर 2 साल के लिए है, फिर 4 साल के लिए है, ये क्या दिया हुआ आपको, टाइम दिया हुआ है। अब प्रॉफिट का फार्मूला मैंने आपको बताया था, इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, यहाँ होगा जाएगा आपको प्रॉफिट आ जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्रॉफिट कितना 4 का 16 दिया हुआ है, 3 दूनी 6 दिया हुआ है, 3 दूनी 6 दिया हुआ है। इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कर सकते हैं, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 8 16। आपको ये क्या दिया हुआ, कुल लाभ कितना दिया हुआ है, 56,000 दिया हुआ है, तो 56,000 लिख लेते हैं, मैंने 56,000 दिया हुआ तो मैं लिख लेता हूँ भाई, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या बोला थी, कुल लाभ मतलब टोटल, कुल मतलब होता है टोटल, इंग्लिश में पढ़िए टोटल प्रॉफिट। देखिए यहाँ पर टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट कितना है, काउंट कीजिए 3 3 8, ये तीनों को ऐड कर दीजिए, ये तीनों को ऐड कर दीजिए तब ना टोटल मिलेगा मेरे भाई। तो 3 3 6 8 6 14, यहाँ लिख देते हैं 14। आपसे पूछ क्या रहा है कि वाई लाभ बताइए, वाई का बताइए, किसको बताइए, वाई का, इंग्लिश में पढ़िए, प्रॉफिट किसका, वाई का चाहिए उसको, वाई का प्रॉफिट चाहिए मेरे भाई, तो बहुत अच्छी बात है। वाई कहाँ लिखा हुआ, वाई यहाँ लिखा हुआ है प्रॉफिट में, देखिए वाई का प्रॉफिट कहाँ है, यहाँ है, देखिए वाई यहाँ है, वाई का प्रॉफिट कहाँ, यहाँ लिखा हुआ है, इसके नीचे जाएंगे ना, इसके नीचे तो यहाँ पर मिल रहा है आपको प्रॉफिट, यहाँ देखिए प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट 3 लिखा हुआ है, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं है, एनी प्रॉब्लम, देन से चलिए अब इसको फटाक से कट कीजिए, 14 14 चौके 56, कितना गया 3 0 था 3 0, 4 तिहाई 12, आपका आ गया 12,000, 12,000 क्या आ गया आपका, क्या आ गया वो तो आपको पता ही है, आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया है, तो आप 12,000 मार लीजिए, आपका आंसर ये आ चुका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग सिलसिला को बढ़ाएंगे तेज़ी में, रुकना नहीं है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से, मेरा क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। चलिए इसका अब इंग्लिश में नहीं, हिंदी दिए हैं, क्योंकि इंग्लिश हिंदी इक्वल है, हिंदी इंग्लिश में करते रहूँगा, इंग्लिश वाला बच्चा हिंदी भी जानेगा, हिंदी वाला बच्चा भी इंग्लिश जानेगा, दोनों जानना चाहिए। आपका क्वेश्चन ये देख लीजिएगा, आपको एक चीज़ और हम दिखा देते हैं, आपका क्वेश्चन सब क्या है क्या नहीं है जो मैं दिखाता हूँ, सब क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ दिखा रहे हैं, 1 मिनट, एक सेकेंड फटाफट। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन में थे, और ये क्वेश्चन है कि आप अपने मन से ले लिए, सब आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप देख सकते हैं यहाँ पर MTS में क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ पूछा गया, MTS में, CGL में, सभी तरह का क्वेश्चन आएगा, सब जगह लिखा रहेगा, देखिए MTS में पूछा गया, शिफ्ट 3 में पूछा गया, आप देख लीजिए ध्यान से, MTS 13/6/2023 सब सर्च करके देख लीजिएगा, सबको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करा रहे हैं। चलिए तो सिलसिला स्टार्ट करते हैं। 3 साझेदारी हुआ, P है, Q है, R है, व्यवसाय का कुल इतना रुपये का निवेश किया, P था, आप भी बनाने की कोशिश कीजिए, सब क्वेश्चन मैं ही नहीं बनाऊंगा, मैं भी बनाऊंगा, आपको पॉज कर थोड़ा सा बनाना खुद से भी, ठीक है। PQR था, व्यवसाय में कुल इतना रुपये का निवेश करता, ठीक है जी, साल के अंत में P को इतना मिलता है, Q को इतना मिलता है, और R को लाभ के हिस्से का इतना रुपये मिले, ठीक है, तो क्या मेरा सबको प्रॉफिट मिल रहा है, तो Q का व्यवसाय का राशि कितना हो जाएगा, अच्छी बात है, बात समझ रहे हैं ना आप, ये प्रॉफिट दिया हुआ, तो जो दिया हुआ जिसका मैं यूज करूंगा, जो दिया हुआ उसी का यूज करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में हिंट देने का काम करता है, क्या करता है क्वेश्चन, हिंट देने का। यहाँ देखिए आर लाभ यहाँ हो रहा था, P दिया हुआ है, मैंने प्रॉफिट दिया हुआ है, तो प्रॉफिट लिख लेता हूँ मैं, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है मेरे भाई, 1430 दिया हुआ है, ठीक है,
नेक्स्ट 1870 दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट कितना दिया हुआ, 2420 दिया हुआ। थोड़ा सा लिखने में उधर रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझिएगा मेन बात। अब इसमें क्या टाइम दिया हुआ है, बोलिएगा नहीं। यदि टाइम नहीं दिया हुआ रहेगा तो टाइम कांस्टेंट। टाइम यदि कांस्टेंट होगा, आप मेरे को समझाइएगा। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इतना। यदि ये टाइम कांस्टेंट हो जाए, मेरे से बोलिए, यदि ये टाइम कांस्टेंट हो जाए मेरे भाई, यदि टाइम ये कांस्टेंट हो जाए, इसको तो हम लोग हटा देंगे, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट है व्हेन टाइम इज कांस्टेंट। व्हेन मतलब क्या था, जब टाइम कांस्टेंट रहेगा तो मैं बोल सकता हूँ कि प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट है। क्या मैं ये बोल सकता हूँ? यदि बोल सकता हूँ तो लाइक खटकाइए, लाइक। ठीक है, समझ में आपको आ रहा होगा। इसीलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ प्रॉफिट लिखा हुआ है तो इसको इन्वेस्टमेंट भी तो बोल सकते हैं। ये प्रॉफिट को मैं दोनों चीज़ बोल सकता हूँ कि इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, ये इसको मैं इन्वेस्टमेंट भी बोल सकता हूँ, इसको मैं प्रॉफिट भी बोल सकता हूँ। कोई दिक्कत है बताइए बाबू? क्यों हुआ, रीज़न मैंने दिया। ऐसे में फालतू का कुछ नहीं हो जाता है, मैं रीज़न दूंगा उसके बाद ही बताऊंगा क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों होना चाहिए, क्यों जानना बहुत ज़रूरी है, क्यों हो रहा है ये, क्यों ऐसे बनेगा, क्यों ये फार्मूला ऐसे फॉर्मेट हो रहा है, जानना ज़रूरी है। ये नहीं कि ऐसे ही बना दिए कि अच्छा रट लेते, रटना नहीं है। क्यों हुआ, क्यों, जानकारी जानना है, उसका रीज़न जानना, उसका पीछे का रीज़न क्या है आखिर भाई, क्यों ऐसा हो रहा है कुछ। ठीक है, तो मैं इसको आपको मिटा देता हूँ, आपको समझ में यहाँ से आया होगा क्यों हुआ जो। ठीक है, चलिए मेरे भाई, अब इसको बात आई कट पिट करने का। 10 से 10 कैंसिल आउट कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। और कैंसिल आउट होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, देखिए होगा तो बताइए। ठीक है, तो समझ रहे हैं ना बात को। चलिए, तो आपका क्या दिया हुआ था, ये क्या दिया हुआ आपका मेरे भाई, ये क्या दिया हुआ है, 52,000 क्या दिया हुआ आपको दिमाग में देखना है, माइंड से एकदम आराम से शांति से थोड़ा सा भी, क्योंकि सीखने वक्त है, सीखने वक्त आराम से सीखना, हड़बड़ाना नहीं है। ये दिया हुआ निवेश दिया हुआ आपको, मैंने इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, इन्वेस्टमेंट किसका दिया हुआ, टोटल का। तो टोटल का दिया हुआ तो बहुत अच्छी बात है, तो 52,000 मैं लिख लूँगा, आप भी लिख लीजिए। उसके नीचे किसका वैल्यू दिया हुआ, टोटल का, टोटल इन्वेस्टमेंट का। टोटल प्रॉफिट भी ये है, टोटल इन्वेस्टमेंट भी ये है। तो आपको टोटल इसको ऐड कर दीजिए, इसको 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 ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा, 7 2 9 9, 7 3 10 2 12, 12 के 2 हाथ में बचा 1, 8 4 12, 12 4 16 1 17 का 7 हाथ में बचा कैरी 1 2 3 4 4 1 5। हिंदी इंग्लिश सब बोलना है, क्योंकि हम लोग कैसे, हम लोग क्या से हैं, बिहार से हैं। बिहार से तो हिंदी इंग्लिश सब आना चाहिए, यानी कि देसी देसी भी बोलना है, देसी लैंग्वेज भी बोलना है, ठेठ हिंदी भी बोलना है, सब कुछ, लेकिन समझना है और इसको बनाना है। मेन फोकस इस पर आना चाहिए, इसको समझ में आना चाहिए, हमको बन जाना चाहिए, आसानी से समझ में आना चाहिए। ठीक है, मैं बोला था जिसको फाइंड आउट करने का रहे, जिसको निकालना रहे, उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करा, क्यू को करा, किसको करा भाई, वो क्यू को बोला है। क्यू ने व्यवसाय में कितनी राशि का निवेश किया, क्यू, क्यू ने व्यवसाय में कितनी राशि का निवेश किया, क्यू। तो क्यू कितना दिया हुआ है, 18187 दिया हुआ था, 187। जिसको निकालना रहे उसे मल्टीप्लाई करते हैं, बार बार बोल रहा हूँ। ये 52 लिखा, 52 से इसको कट कर सकते हैं, कितना हमारा 51 1 जा 52, कितना हाथ में बचा, कैरी 5 बचा, तो 52 हो गया। तो फिर 11 में लग जाएगा, 11 से आप इसको कट कर सकते हैं, कट कीजिए आप, कट करके मुझे बताइए कितना आएगा। 11 11 1 जा 11, 11 7 जा 17 7। तो कितना आपका आंसर आ गया जी, कहीं आपको दिख रहा है, 17,000। ये कहीं दिख रहा तो मेरे को अब बताइए, 17,000 आप दिख रहा है, 17,000 दिख रहा, तो यहाँ पर टिक मार दीजिए, आपका ये आंसर आ चुका है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फटाफट हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, रुकना नहीं है, वीर तुम बढ़े चलो, रुकना है ही नहीं। आपको समझ में तो आ रहा होगा, इतना ना क्वेश्चन ही कर देंगे आपको समझ में आने लगेगा। अब देखते हैं क्या बोलता है भाई, क्योंकि आपको हमको क्या सिखाना है, हिंदी इंग्लिश दोनों, देखिए दोनों में लेंगे, दोनों लैंग्वेज में ले आए, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है। पीछे हिंदी में था फिर इंग्लिश में आएगा, ऐसे करते रहूँगा तो आपको हिंदी इंग्लिश पढ़ने का आदत रियाज हो जाएगा, नहीं तो आप
इंग्लिश वाला बच्चा इंग्लिश में पढ़ेगा, हिंदी वाला बच्चा हिंदी में पढ़ेगा, इसलिए दोनों लैंग्वेज में पढ़ना, दोनों लैंग्वेज आना चाहिए। वी आर फ्रॉम, कहाँ से हम लोग हैं, बिहार से, इसीलिए सब कुछ आना चाहिए। और कहीं का भी बच्चा रहे तो दोनों लैंग्वेज आना चाहिए, तो अच्छा बात है। चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं। ABC invested money in a business such that 2 times A share, 4 times B share, 2 टाइम ए का शेयर का करता है, 4 टाइम बी शेयर का करता है, एंड 6 टाइम्स सी शेयर का करता है। ऑल आर इक्वल। मेन फोकस देना आपको इसे, देखिए ऑल आर इक्वल, ऑल इक्वल मीन आर ऑल इक्वल, मतलब सब इक्वल है, सब आपस में बराबर है। मैं, मेरे अंदर क्या है, खून है, आपके अंदर भी एक खून है। कास्ट नहीं सोचना है, आपके अंदर भी एक खून है, अदर कास्ट का लोग उसका भी खून है। मैंने खून सोचना, कास्टिज्म में नहीं सोचना है। सबके अंदर क्या है, खून है, एक तरह का खून है, यानी कि वो कास्ट का, वो कास्ट का, कुछ नहीं कास्ट। हम लोग क्या है, ह्यूमन है, ह्यूमन समझना। इसी जैसा इसमें भी लिखा हुआ ऑल इक्वल लिखा हुआ है, तो सब इक्वल है, सब बराबर, सब बराबर। ठीक है भाई, तो मैं समझता हूँ क्या बोला है, क्या बोला था, ए शेयर का 2 टाइम्स, तो क्या लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई ए बोला था। हिंदी वाला बच्चा देखेगा, ABC का एक धनराशि का निवेश करता है ए के हिस्से का 2 गुना, तो ए का हिस्से ए का मतलब क्या होता है, का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसीलिए मैं मल्टीप्लाई कर दिया। बोला था क्या, यहाँ पर बोला है सभी बराबर है, इसलिए इसको मैं इक्वल करूँगा। क्यों इक्वल कर रहा हूँ, तो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर बोला बी के हिस्से का 4 गुना, मैंने 4 गुना बी, समझ में आ रहा होगा, तो लाइक खटकाइएगा। नाउ नेक्स्ट, बोला सी के हिस्से का 6 गुना, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, इतना मैं लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे निकालना है, आप रेशियो चैप्टर में पढ़े होंगे, ऐसे मैं पढ़ाऊँगा सब कुछ, हर एक चैप्टर पढ़ाऊँगा, अच्छी तरीक़ा से पढ़ाऊँगा। ABC का रेशियो कैसे निकलेगा, 2A 4B 6B, इंग्लिश हिंदी सब बोलना है। वो दिया हुआ ABC का रेशियो कैसे निकलेगा, जब भी ऐसे रहे तो आपको ये यदि आपको A निकालना है, बोलिए मेरे साथ, यदि आपको A निकालना, बोलिए, यदि आपको A निकालना है तो A को झाँप दीजिए, A को इसे करके तोपिए, A को झाँपिए, देखिए हम झाँप रहे हैं, A को हम झाँप दिए हैं, यहाँ देखिएगा, A को झाँपिए, वो लिखा हुआ 2A लिखा हुआ ना, 2A उसको आप झाँप दीजिए, 2A को हाथ से अपना झाँपिए, क्या कीजिए, 2A लिखा हुआ उसको अपने हाथ से झाँपिए, और वो जो दोनों जो बगल में दिया हुआ है 4 और 6 लिखा हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा, 4 × 6 हो जाएगा, याद रखिएगा। बोलिए मेरे साथ, क्या करना था ए निकालने के लिए, जो 2A लिखा हुआ है उसको झाँपना, तोपना है, तोपना मतलब झाँपना, ऐसे करके हाथ से झाँप लीजिए, और जो उधर दिया हुआ दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, समझ में आ रहा ना, जिसको निकालना रहा है उसको झाँपना है। मेरे साथ बोलिए 4 बार, जिसको निकालना है उसको झाँपेंगे, जिसको निकालना है उसको झाँपेंगे, जिसको निकालना है उसको झाँपेंगे, तोपेंगे, झाँपेंगे, तोपेंगे, कुछ ही बोलिए, ठीक है जी, अच्छी बात है। हमको बी निकालना है तो क्या करेंगे, 4B को तोपेंगे, झाँपेंगे, कुछ ही बोलिए। तो इसको मेरा 2 बचा है और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 6 करेंगे। यदि मुझे सी निकालना है तो क्या करेंगे, 6C जो लिखा हुआ ना, 6C लिखा हुआ उसको तोपेंगे, झाँपेंगे, तोपिए उसको, मैं भी कर लो, मैं भी तोप लिया। तो बचा मेरे पास क्या, 2 × 4 बचा, ठीक है जी। अब तो आपको पता ही है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। 2 से 2 गया, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 से 2 गया, ये 2 तिया 6, 2 दूनी 4, कितना बच गया, 6:3:2 आया, ठीक है, इतना हम लेने नहीं करते, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसको मिटाता हूँ, मेरे पास ठीक है जी, यहाँ था आपका 2 दिन, ठीक है। आपके यहाँ पर लिखा हुआ था 44,000, ये क्या लिखा हुआ, किसका वैल्यू, और जिसको निकालना है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले तो हमको ये बताइए, क्या बोला, ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ए का हिस्सा कितना है मेरे बताइए, ए यहाँ लिखा हुआ है, ए का हिस्सा कितना है बताइए मेरे को, 6 है। जिसको निकालना रहे उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो कर दिए, बहुत अच्छी बात है।
ये 44,000 दिया हुआ, उसके नीचे क्या लिखा, उसका वैल्यू लिखाएगा। 44,000 क्या दिया हुआ, आप सोचिए मन में, सोचिए मन में नहीं सोचिए, बोलेगा क्वेश्चन वो सोचिए। यदि उन्होंने इतना रुपये का अर्जित किए हैं, तो रुपये अर्जित किए हैं, इतना रुपये अर्जित किए, मैंने टोटल अर्जित किए, मैंने आप अर्जित कीजिएगा तो दिन भर काम कीजिएगा तब ना, तो टोटल दिन का लिया जाएगा। तो ये टोटल दिया हुआ था, टोटल कितना है, 6 हो गया, 6 थी 9 हो गया, 9 2 11 हो गया, तो 11 का वैल्यू दिया हुआ है। 11 चौके 44, 30 पड़ेगा इस पर दिया हुआ, इसीलिए 6 चौके 24। जहाँ आपको 24,000 लिखा हुआ वो आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। 24,000 पर टिक मारिए, फटाक से अपना घर की ओर चलिए, निकल गया, आपका आंसर आ चुका है। नाउ मूव टू डू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, लेट नहीं करना है, साथ में क्वेश्चन पर चलना है। देखिए मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, मैं कहाँ कहाँ का क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, इस पर नज़र दौड़ाइएगा, थोड़ा गौर फरमाइएगा। कहाँ का क्वेश्चन दिया हुआ, कहाँ क्वेश्चन दिया हुआ, ध्यान दीजिए, कौन सा कहाँ से आया है, पूछा गया है टायर 2, मतलब सीजीएल का मेंस का क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। प्री प्लस मेंस दोनों का क्वेश्चन मैं कराऊंगा, यानी कि सिर्फ प्री निकाल कर आसान आसान क्वेश्चन कर लिए हैं, आसान आसान। बेस मेन है कि शुरू में आसान क्वेश्चन रहेगा, धीरे 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 हार्ड रहेगा। ये नहीं सोचेगा शुरू में तो आसान आसान क्वेश्चन पढ़ाता है, आसान आसान क्वेश्चन कौन पढ़ाता है, आसान आसान क्वेश्चन इसलिए पढ़ाया जाता है सब बच्चा पढ़ा पढ़ा के खुश हो जाए, खुश होने से मतलब नहीं है, एग्जाम निकालने से मतलब है। इसलिए प्री प्लस मेंस अच्छा अच्छा क्वेश्चन करेंगे, हार्ड हार्ड क्वेश्चन करेंगे, लेवल को क्वेश्चन जाएंगे। लेकिन शुरू में कब ऐसा स्टार्ट होगा, शुरू में हम जब हम लोग जन्म हुआ था तो क्या थे, हम लोग छोटा थे, फिर धीरे 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 बड़ा हुए हैं, वैसे ही क्वेश्चन धीरे धीरे में छोटा रहेगा, धीरे 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 बड़ा होगा। ठीक है, ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको भी। इधर इंग्लिश में पहले पढ़ लेता हूँ, इंग्लिश हिंदी क्योंकि इक्वल होता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए पहले मैं इंग्लिश। द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय ए टू दैट बाय बी इज इन अ बिजनेस 14:15, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ their respective profit in to इतना, A invested the money for 3 months, then how much time in month B invested his money। तो B कितना किया, कितना आसान क्वेश्चन है। अब हिंदी में पढ़ लेते हैं। ए और बी द्वारा निवेश किए गए, निवेश दिया मैंने, इन्वेस्टमेंट दिया, यहाँ पढ़िएगा इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, दोनों में बता रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट दिया हुआ, तो पढ़िए और लिखिए। अब कहानी ये, अब इस लेवल पर पहुँच चुके हैं। शुरू में क्या था, क्वेश्चन पढ़ते थे, धीरे धीरे लिखते थे। अब आगे क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़िए, एक पॉइंट तकला, एक पूर्णविराम तकला, एक फुल स्टॉप तकला, उसके बाद उसका लिखिए काम क्या बोलना चाह रहा है, फिर नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट लिखिए, थर्ड पढ़िए, थर्ड लिखिए, स्टॉप कीजिए। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट मेरा कितना कितना दिया मेरा भाई, 14:15 दिया हुआ है। अच्छी बात है मेरे भाई, बहुत अच्छा बात है। तथा अंत में उन्होंने लाभ का अनुपात, मैंने प्रॉफिट का दिया, प्रॉफिट 2:, तो प्रॉफिट तो नीचे लिखा था आपको, मैंने बताया था। प्रॉफिट कितना दिया हुआ, 2:5 दिया हुआ है। करा यदि इफ़, इंग्लिश में तो कहाँ पर देखिए, यहाँ पढ़िए इफ़ इंग्लिश में, यदि ए ने 3 महीने के लिए राशि का निवेश की थी, 3 महीने के लिए की, तो मैंने टाइम दिया हुआ आपको, तो बी द्वारा कितना होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, प्यार से अपना दिमाग ज़्यादा लगाइएगा, चल जाएगा हमें। इसलिए जैसे जैसे बता रहा हूँ, जैसे जैसे फॉलो कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए, अच्छी तरीके से बनेगा आपको। यहाँ होता है मेरे भाई टाइम, टाइम आपको निकालना है। ये वो दिया हुआ है कि 3 होगा, तो एक और कितना होगा, ये आपको दिया हुआ 3 होगा, ये कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। आपको माइंड में लॉजिक समझाने के लिए बता रहे हैं, यहाँ पर कुछ लिखना नहीं है अभी, ठीक है, हो गया। तो जब भी ऐसे रहेगा ना, आप परसेंटेज में पढ़े होंगे, तो ऐसे मैं परसेंटेज बहुत प्यार से आपको पढ़ाऊँगा परसेंटेज, ठीक है। आपको क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 चीज़ दिया हुआ रहेगा, ये दिया हुआ रहेगा, जो मेन रहेगा ना वो दिया हुआ रहेगा, और ये दिया हुआ रहेगा सबसे नीचे वाला, और वो सबसे नीचे वाला आपको दिया रहे, और सबसे ऊपर से तो दोनों में से कोई एक दिया हुआ रहे, दोनों में से ये भी दे सकता है। ठीक है, पहले ये समझिए, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में किस तरह से क्वेश्चन डेवलप हो सकता है वो भी मैं समझाऊंगा, किस किस क्वेश्चन से एग्जाम में डेवलप हो सकता है, कितना तरीका वैरायटी बन सकता है वो भी मैं बताऊंगा। पहले इसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये फिर कन्फ्यूज आप हो जाएगा, वफल हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए वफल नहीं होना है, आपको समझना आसानी तरीका से। तो देखिए क्या करना, जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा, बीच में टाइम निकालना रहे, आपको ये नहीं कि तीनों पुट कर दीजिएगा, नहीं, पहले ऐसे पूरा स्ट्रक्चर लिख देना है, जैसे जैसे मैं समझाया आपको भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम प्यार से जो समझा रहे हैं वो समझिएगा। ये जो नीचे में ये लिखा हुआ ना 2,
इसको यहाँ पर लिखना है, मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ 5 बार बोलिए। जो नीचे रहेगा उसको, जो नीचे दिया हुआ रहेगा उसको यहाँ पर मैं लिखूंगा। बोलिए मेरे साथ, जो नीचे दिया हुआ रहेगा उसको मैं ऊपर लिखूंगा, जो नीचे दिया रहेगा मैं ऊपर उसको लिखूंगा। तो लिख दिए, जो नीचे दिया हुआ रहेगा उसको मैं यहाँ पर लिखूंगा, जो नीचे दिया रहेगा उसको मैं पहले सबसे नीचे वाला, यदि बीच वाला कभी भी निकालना रहा है तो सबसे नीचे में दिया हुआ रहेगा उसको लिखना है। समझ गए, समझ गए। उसके बाद ये इसके सामने क्या लिखा, 14 लिखा हुआ है। इसको अपना बीच में निकाला रहेगा, जब भी बीच वाला निकाला रहेगा ना तो उसको अपना पसंद नहीं है, अपना दोस्ती उसको पसंद नहीं है, दूसरा का दोस्ती करेगा कि भाई बीच में तुम धोखा दिया हमको। ऐसे कहानी बना लीजिए, याद कर लीजिए। अपना उससे पसंद नहीं, दूसरा वाला पसंद है, तो ये 15 लिखा जाएगा यहाँ पर, याद रखिएगा। किसका पसंद है, दूसरा का पसंद है। समझ में आपको आया होगा, ठीक है। फिर ये 5 लिखा हुआ है तो 5 ऊपर की ओर लिखाएगा, आपको मैंने समझाया। इसको अपना बंदा पसंद रहेगा नहीं, दूसरा का बंदा पसंद है। 5 इंटू तो 14 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, नहीं ना। फोर्टीन हो गया। चलिए इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेता हूँ। 2 से काट ले, 2 सते 14 हो गया, ठीक है। 5 से 5 दिया 15 हो गया। तो आपको समझ में आया, ये क्या बोला था, ए 3 माह के लिए, ए बोला था 3 माह के लिए, यहाँ ए 3 आ गया, ये ए है, ये ए था, ये ए था, ये बी था ना, यहाँ बीच में रेशियो था, ये ए है, ठीक है। देखिए ए खुद अपने आप 3 महीना आ गया, अपने आप आ जाएगा, बीच में निकाला रहेगा अपने आप वो आ जाएगा, आपको लिखना नहीं उसमें। तो आपको पूछा, क्या पूछा है, तो बी की अवधि, अवधि मतलब क्या होता है, समय होता है, टाइम होता है। तो बी का अवधि कितना आ गया, 7। ये हमारा आंसर आ चुका है। तो 7 मारिए फटाक से, एग्जाम में निकलिए। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात मेरी। क्या करना है, नीचे वाला जो लिखा रहेगा उसको लिखना है, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, करेंगे ना। नेक्स्ट में चलता हूँ, समय वेस्ट नहीं करना हम लोग को। आई होप आपको समझ में अच्छी तरीके से क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है ना। इसको मैं देखता हूँ, देख लीजिए क्वेश्चन। थोड़ा मैं रुकता हूँ, थोड़ा आप लोग पॉज कर क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बनाने की कोशिश नहीं कीजिएगा खुद से तो चल जाइएगा, क्योंकि ये मैथ है। मैथ में आपको अभी समझाएंगे, इंस्टेंट समझ में आ जाएगा, लेकिन आप बाद में भूल जाइएगा, ये नेचर है मैथ का। तो आपको मैथ का नेचर है तो आपको समझना है, आपको खुद से प्रैक्टिस करना, खुद से लिखना है। जब तक हाथ नहीं लगड़िएगा, नहीं घिसिएगा, समझ में कुछ नहीं आने वाला है, इसीलिए आपको खुद से लिखना है, ठीक है जी। तो आप, आई होप आप, आपको बोला ना कि आपको क्या करना है, पॉज करना, पॉज करके आप बना रहे होंगे, ठीक है। मैं आगे इसको समझाता हूँ, ठीक है जी। इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, समझने का कोशिश कीजिएगा। निखिल और नेहा, निखिल और नेहा कितना लोग हैं, 2 लोग हैं। निखिल है एक निखिल भैया है, एक नेहा। मान लीजिए कि आप हैं नेहा, मैं हूँ निखिल, आप हैं नेहा, मैं हूँ निखिल, मान लीजिए, ठीक है। तो निखिल कितना है, जैसे मैं निखिल था, आपको बोला था ना एक एक लैंग्वेज अब लिखना है। ये है निखिल, एन से निखिल करता हूँ, नेहा NH से नेहा कर देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये था 5 शुरू में दिया हुआ था, 5 लिख देंगे। ये 4 दिया हुआ था, 4 लिख देंगे। क्या दिया हुआ, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, निवेश दिया हुआ, निवेश को बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, लिख दिया। नेहा ने निखिल की तुलना में 1 वर्ष अधिक समय के लिए निवेश किया। 1 वर्ष अधिक समय के लिए, अच्छी बात है, तू कर ना भाई, 1 कर अधिक, 2 कर अधिक, बहुत अच्छी बात है। लाभ कितना दिया हुआ आपको, 6/5। तो आपको मैंने बोला था कि प्रॉफिट दिया हुआ तो प्रॉफिट लिख लीजिए, कितना दिया हुआ, 6/5 दिया हुआ। अब आपको दोबारा आपको क्या निकालना है, समय निकालना। क्या बोल रहा है, नेहा ने कितनी समय के लिए धन का निवेश किया। सेम आपको क्या बोला, बीच में जब भी निकालना है तो ये लिखना है, 1 2 कुछ भी लिखना, अपने आप वो आ जाएगा। 1 वर्ष अधिक, 2 वर्ष अधिक, जो बोल रहा है ना वो अपने आप आ जाएगा, मुझसे कुछ करने का जरूरत नहीं है। बीच में टाइम पूछेगा तब। आपको इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, तो अपने आप टाइम आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। टाइम कैसे आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है मैं आपको अभी बताया था। पहले सेम एकदम नीचे वाला यहाँ लिखना, क्या लिखना है, नीचे वाला, पहले सबसे नीचे वाला, क्या बोला, सबसे नीचे वाला लिखना है सबसे पहले। सबसे नीचे वाला सबसे पहले लिख दिया, 6 लिख दिए। अपना आदमी इसको पसंद है
तो 4 लिखाएगा यहाँ, ठीक है। ये 5 है तो ये ऊपर लिखाएगा सबसे नीचे वाला। फिर क्या लिखेगा, ये इसका अपना बंदा पसंद है, ये पसंद है, नो, तो 5 लिखा जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सिंपलेस्ट फॉर्म में एडजस्ट करेंगे, तो आ जाएगा 6 से 6 कट गया, 4 और 5 बचा। डिफरेंस कितना का, जल्दी मुझे बताइएगा, 4 और 5 में से डिफरेंस कितना का है, 1 का। क्या बोला था, ये क्वेश्चन क्या बोला था, नेहा ने निखिल की तुलना में 1 वर्ष से अधिक समय के लिए निवेश किया। 1 वर्ष के लिए क्या किया, 1 वर्ष के लिए अधिक है ना, तो हाँ है ना। तो पूछा वो क्या है, तो क्या पूछा वो कि नेहा ने कितने समय के लिए धनराशि का निवेश किया। तो नेहा ने कितने धनराशि के लिए निवेश किया, आपको ये बताना है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है। हाँ, तो हमारा आंसर, अरे भाई आंसर तो ये ऐसा दिया हुआ, कहीं मिस्टेक क्या कर दिए हैं, देखिएगा। अच्छा हाँ, मिस्टेक मिल गया आपको, मिस्टेक मिला मेरा क्या, आप क्या गौर कर रहे थे, ध्यान दे रहे थे आप, यदि ध्यान आप नहीं दे रहे होंगे तो आपको समझ में, आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा। देखिए हम क्या 6 से 5 लिखा, देखिए मिटाने जा रहे हैं, 6 और 5 लिखा, क्या मैं मिस्टेक किया तो वो दिखाने जा रहा हूँ, ये भी पकड़ना जरूरी है, क्या मैं मिस्टेक किया हूँ ये 5 लिखा हो तो मैं क्या बोला था, यहाँ पर 5 लिख देना है। इसका अपना बंदा पसंद नहीं है तो ये वाला लिखा, तो 5 लिखाएगा ना, यहाँ पर मैं 6 लिख दिया था, ठीक है, फ्लो में लिखा गया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या दिया, 6 4 जा 24, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इसका तो आ गया 24, किसका, नेहा का, ये 5 5 जा 25। तो आपका आंसर कितना है, मुझे जल्दी बताइए आप कमेंट करके। नेहा का पूछा था, नेहा तो यहाँ थी बेचारी, नेहा कितना आ गया 25, हमारा आंसर 25 आ चुका है। कोई प्रॉब्लम तो आप हमको बता सकते हैं, नहीं ना। देखिए 1 साल का डिफरेंस भी इस दोनों में कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आपका आंसर ये आ चुका है। क्या करना है, नीचे वाला पहले लिखना है, समझ रहे हैं बात को, ठीक है, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कहता है 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है जी। क्या कर रहा है, तो गौर से देखिएगा, गौर से समझिएगा, कोई भी दिक्कत होगा बताइएगा मुझे। चलिए आगे, होप आपको समझ में यहाँ तक आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई परेशानी। 1 घंटा होने जा रहा है, हम लोग अभी 2 घंटा क्लास लेंगे, 1.5 घंटा 2 घंटा जितना हो जाए 2 घंटा क्लास लेंगे। 20 क्वेश्चन चाहे 17 18 क्वेश्चन रहेगा, पूरा करना है, ठीक है। अच्छी तरीके से समझना ना, धीरे धीरे, अब तेज़ी में बताएंगे समझ ही में नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा, हल्का 2 सेकंड ज़्यादा टाइम लगेगा, 2 मिनट ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार पढ़ लें तो तुम याद हो जाए, तुम समझ में, तुम समझ आ जाए, माइंड में सेट हो जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ABC निजी व्यापार के क्रम से, मतलब लगातार दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है इतना, तो लिख लीजिए क्या दिया हुआ है मेरे भाई, निवेश करता है, क्या करता है, निवेश, मतलब इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। आपको मैंने बोला था कि पहले तो 0 0 काट लेना है, 0 0 को लिखना नहीं है, 3 0 इसमें नजर आ रहा था, इसको काटिए, इसमें दिखाई दे रहा है, इसको कट कीजिए, देखिए ये सब क्या हो गया, 3 0 0 इसको कट कीजिए, 3 0 को, 3 0 इसमें से कट कीजिए, 3 0 इसमें से कट कीजिए, कट हो गया। उसमें बचा कितना, 4 बचा, लिखिए उसमें बचा 40 बचा ना भाई भाई, उसमें 40 बचा, इसमें 45 बचा, इसमें 60 बचा। आप यहाँ लिख के भी कट कर सकते हैं, ये नहीं कि आप यहाँ पर लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 40,000 लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 45,000 लिखेंगे, उसके बाद कट करेंगे, वहीं कट कर लीजिए मन में ही। जब कट हो रहा तो क्यों लिखने का ज़रूरत, टाइम बचाना ना, वहाँ समय बहुत कम रहेगा। आप एग्जाम देके देखिएगा सीरियल का, बहुत कम समय रहेगा, टाइम फटाफट फटाफट 1 1 सेकंड बचाना पड़ेगा आपको। 5 4 3 महीने के लिए व्यापार में रहें, ठीक है जी। देखते हैं क्या बोल रहा है, ये क्रमशः 5 4 तथा 3 महीने तक व्यापार में रहें, मैंने इतना महीने के लिए, मतलब टाइम दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, समय की कहीं भी लिख सकते हैं, इधर नहीं कि हम समय इधर लिख रहे हैं, समय उधर भी लिख सकते हैं, टाइम इधर भी, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। कितना दिया हुआ, 5, पहला के लिए 5 दिया हुआ है, सेकेंड के लिए 4 दिया हुआ है, इसके लिए 3 दिया हुआ है। आपको समय पता है कि प्रॉफिट कैसे निकलता है, P लिख दिए प्रॉफिट, इसको कट और भी कट हो सकता है, 5 8 जा 40, 5 8 40, 5 9 45, 5 से 12 5 60, और कट सकता है क्या, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो रहने दीजिए, ठीक हो गया, कोई दिक्कत
वाली बात नहीं है। चलिए 8×5 = 40 आ जाएगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपको तो पता है। 9×4 = 36 हो जाएगा, 12×3 = 36 हो जाएगा। इसको कट कर सकते हैं हम लोग, कट कर सकते हैं ना। कितना से कट होगा, कट होगा क्या, 2 से कट जाएगा ना। नहीं तो 4 से कट कर लीजिए, सबसे अच्छा। ज़्यादा बड़ा बड़ा चीज़, 4×10 = 40, 4×9 = 36, 4×9 = 36। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे बात, आप तो मुझे बताएं, अच्छा लगा मुझे। लेकिन क्या हो रहा है, कुल मतलब टोटल, यहाँ देखिएगा टोटल प्रॉफिट, कुल लाभ का लगभग कितना प्रतिशत भाग सी को प्राप्त हुआ। कह रहा कितना प्रतिशत भाग सी को प्राप्त हुआ, कुल लाभ का। जो का बोलता है ना, याद रखिएगा, कुल लाभ का बोलेगा जो नीचे रहेगा, का बोलेगा वो नीचे रहेगा, यहाँ देखिएगा ऑफ लगेगा, का इंग्लिश में क्या होता है, ऑफ बोला रहेगा ना, ऑफ द टोटल प्रॉफिट, वो नीचे रहेगा। ऑफ वाला चीज़ नीचे रहेगा, हिंदी में का वाला चीज़ नीचे रहेगा। फिर से समझिएगा, ऑफ वाला चीज़ उसमें नीचे रहेगा, इसमें का वाला चीज़ नीचे रहेगा। इसमें कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, कौन वाला नीचे रहता है तो बच्चा को दिक्कत होता है। लाभ का बोला था 10×9 = 19, 19×9 कितना हो जाएगा, 19×9 = 28। ठाई गोली चलेगी, ठाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोला सी को प्राप्त कितना होगा, सी को, कुल लाभ का कितना प्रतिशत सी को प्राप्त होगा, सी कितना दिया हुआ, ए था, ए है ये, बी कौन है बता दीजिए आप, बी आपका ये हो जाएगा, सी आपका ये हो जाएगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्या सी कितना दिया हुआ, 9 दिया हुआ प्रॉफिट, और लिख देंगे इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज में आप पढ़े होंगे, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से डिवाइड देते हैं। इसको काट लीजिए, 2 से 14 दूनी 28, नहीं, और बड़ा चीज़ काटिए, 2-3 बार काटने से था कि 4 से काट लीजिए, 4×7 = 28, 4×7 = 28, 4 से 25 × 4 = 100, 25 नामा पन्ना बदल के 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 5 225, 25 225 अपॉन 7। इसको आप डिवाइड दीजिए, डिवाइड करिए, हम दोनों मिलकर देते हैं, आप भी दीजिए मैं भी देता हूँ, हम दोनों दोस्त ही ना हैं। 7×3 = 21, हाथ में बचा कैरी 1, 15 हो 7 दूनी 14, हाथ में बचा 1, हो गया 10, तो एक बार में लगेगा, बच गया 3, 7 को 28, ठीक है, तो 1 आ जाएगा, मैंने 30 मतलब कितना आ जाएगा, 32.1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या बोला था, आंसर बोला लगभग, मतलब 32.1, राउंड ऑफ में कितना लेंगे 32, आपका आंसर 32 आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं ना। आई होप आप समझ में आ रहेगा। नाउ नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को आज फोड़ा जाए। चलिए, ABC इन्वेस्टेड कैपिटल इन द रेशियो इतना। इन्वेस्टमेंट कभी इंग्लिश में पढ़ेंगे, कभी हिंदी में पढ़ेंगे भाई, दोनों लैंग्वेज समझ में आना चाहिए, ये नहीं कि आप हिंदी में इसको नहीं पढ़ेंगे, इंग्लिश में। इन्वेस्टमेंट आगे आपका दिया हुआ है, यहाँ देख लीजिए भाई, मेरे भाई यहाँ पर नहीं लिख रहे, इसका मतलब ये दिक्कत वाली बात नहीं समझिएगा। एक बात की दिक्कत है कि यहाँ पर आपको ए लिखा हुआ, ये नहीं सोचिएगा कि ए नहीं लिख रहा हूँ, उतना तो आप तेजी है, ABC यहाँ लिखा हुआ है, कभी कभी नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा कि लिखा हुआ अंडरस्टूड है वो, ठीक ना, टेंशन लेने का नहीं। चलिए, इन्वेस्टमेंट आ गया, कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है, फिर आपका 4 दिया हुआ है, फिर आपका 8 दिया हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द बिजनेस पीरियड दे रिसीव्ड प्रॉफिट इन द रेशियो, प्रॉफिट, उसके पास प्रॉफिट है भाई, प्रॉफिट है उसके पास, तो प्रॉफिट में लिख रहा था, प्रॉफिट तो नीचे लिखा था 2:3:5 लिखा हुआ है, अच्छी बात है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर टाइम इन्वेस्टमेंट, अब टाइम का पूछ रहा है वो, मेरे को भाई टाइम बता दे तू, मेरे को भाई टाइम का तू रेशियो बता दे, मैं तो खुश हो जाऊंगा। आपको मैंने बताया था कैसे निकालने के लिए,
आप कहिएगा कि मुझे कब बताए थे मेरे भाई, झूठ क्यों बोलते हो, आप मेरे को बोलिएगा। मैं कहूँगा मैं आपको बताया था। कैसे बताया था वो आपको प्रूव करता हूँ। आपको मैंने बताया था कि जब भी आपको ए निकालना रहे, यहाँ पर निकालना रहे, ये वाला पार्ट निकालना रहे, तो क्या करना है, जल्दी समझाइए, बताइए हमको, बताइए। जो नीचे लिखा रहे, जो नीचे लिखा रहे, जो यहाँ रहेगा यहाँ पर चिपकाएंगे, पेस्ट करेंगे। 2 हमको निकालना ए का, था ए को हम क्या करेंगे, तोपेंगे। ए जो लिखा हुआ ना यहाँ पर, ए 3 लिखा हुआ, उसको हम तोपेंगे, उसको नहीं देखना है। ए को बोले मेरे से, ए को तोपिए, अपना हाथ से तोपिए, तो ए को ऐसे करके जो 3 लिखा हुआ उसको ऐसे करके झाँप लीजिए। उसको खुद का पसंद नहीं रहता, तो 4 × 8 लेगा, 4 × 8। फिर से मेरे साथ बोलिए, जब भी ए निकालना रहे, बीच वाला चीज़ गायब रहे, टाइम रहे गायब रहे, प्रॉफिट दिया हुआ रहे, इन्वेस्टमेंट दिया है, तो क्या करना है, नीचे वाला तो पहले लिखाएगा, उसके बाद ए नहीं लिखाएगा, बगल बगल में जो रहेगा वो लिखाएगा। ठीक है, लिख दिए। फिर आपको क्या लिखाएगा, 3 लिखाएगा, ये लिखाएगा, 4 लिखाएगा, तो क्या लिखाएगा, 3 × 8 लिखाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए 5 लिखेंगे हम यहाँ से, कौन कौन लिखाएगा, 8 लिखाएगा, 3 और 4 लिखाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, अच्छी बात है। आप क्या करते हैं, टाइम को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। किसको करते हैं, समझ में आ रहा ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लिया जाए या छोड़ दिया जाए, तो कर लिया जाए। चलिए तो मैं देखता हूँ, 4 कट गया, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8। और सिंपलेस्ट होगा नहीं, और सिंपलेस्ट नहीं होगा तो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 5 3 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 16 रेशियो 18 रेशियो 15 आ गया। आपका आंसर आ चुका है, तो आपका आंसर आ चुका है, यहाँ देख लीजिए जी, 16 रेशियो 18 रेशियो 15। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। क्या करना मेरे साथ फिर से बोलिएगा, जो निकालना रहा है, नीचे नीचे वाला दिया रहे, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ रहे, प्रॉफिट दिया हुआ रहे, बीच में टाइम निकालना रहे, तो करना जो नीचे ले रहेगा उसको पहले लिखना है, और वो उसका वाला पसंद नहीं, उसको झाँप दें, एक और झाँप देंगे। जो बगल में लिखा हुआ है उसको दोनों को लिखेंगे, तो 3 है तो तीनों लिखेंगे, 4 है तो चारों लिखेंगे, 5 है 5 को लिखेंगे, जो रहेगा जो लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ नेक्स्ट में चला जाए, क्वेश्चन नंबर 11 में आ चुके हैं जी। 11 नंबर आपको देखिए, पॉज कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए खुद से मेरे भाई। चलिए, आई होप आप पॉज कर लिए होंगे और बनाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, कोशिश कीजिए बनाने का। चलिए पॉज कर कर बनाइए, पहले आप खुद देखिए, उसके बाद इस सॉल्यूशन देखिएगा। ए बी और सी ने इतना के लिए पूंजी लगाई, क्या लगाई, पूंजी लगाई। पूंजी लगाई मतलब क्या होता है, इन्वेस्ट की। आपको तो मैं बोला था कि इसे लिखिए शुरू में ही। कितना लिखा हुआ है, ए का दिया हुआ 5, यहाँ दिया हुआ 7, यहाँ दिया हुआ 4। कोई दिक्कत नहीं भाई। उनके निवेश का समय मैंने टाइम दिया हुआ आपको, एक्स दिया हुआ है, रेशियो वाई रेशियो जेड दिया हुआ है, अच्छी बात है। प्रॉफिट मेरा कितना दिया हुआ भाई, प्रॉफिट समझिएगा इतना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है, 42 दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है। तो एक्स वाई जेड का क्या होगा, आई होप आप इसको बना लीजिएगा, कन्फर्म बन जाएगा ना। क्या करना है कि बना हूँ दें, बना ही देता हूँ, कोशिश कीजिए आप बनाने का। लेकिन ठीक है, आपको क्या करना है, आई होप इसको मैं होमवर्क में लेकिन दूंगा कन्फर्म, क्योंकि इतना देर से समझा रहे हैं, नहीं तो इस क्वेश्चन को एक और क्वेश्चन समझाते हैं, अगला बार क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन देंगे इस तरह का। आपको क्या करना है मेरे भाई, जो 45 लिखा हुआ तो 45 को यहाँ लिख देना है एक बार, क्योंकि इसमें तुमको दिक्कत हो सकती है, इसीलिए आपको बताते हैं। 45 को 45 लिख देना है, नीचे वाला को क्या क्या ये वाला लिखेंगे हम, बीच में निकालने के लिए ये वाला लिखते हैं, नहीं ये नहीं लिखना है। जो बगल में है दोनों, 2 गो रहे तो 2 गो, 3 गो रहे तो 3 गो, तो 7 है बगल में तो 7 लिखेंगे और 4 लिखेंगे। अपना वाला चीज़ को पसंद नहीं रहता, याद रखिएगा। 42 लिखा हुआ तो 42 लिख देंगे, इंटू क्या लिखेंगे, क्या 7 लिखेंगे, अपना पसंद है उसका, नहीं 5 × 4 लिखेंगे। उसी जैसा नेक्स्ट का करेंगे, नेक्स्ट वाला यहाँ पर आप कीजिएगा खुद से, और तीनों को कैंसिल कीजिएगा, जितना आंसर आएगा जितना आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा,
जो आप हमको कमेंट करके बताइएगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं, ये निकाल दिए वो निकाल दिए, वो खुद से निकालना आपको। इन तीनों को यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेना है, कोई कुछ कटेगा तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है और आपका आंसर सॉरी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाए। अब आई होप आप इसको बना लीजिएगा। चलिए आपके पास आ रहा 12 नंबर क्वेश्चन जी, इसको बनाने की कोशिश कीजिए। जो थोड़ा हिंट जो आसान रहेगा, जैसे आपको खुद बनाना है थोड़ा थोड़ा मैं समझा दूंगा, लिंक दे दिया हूँ, सब कुछ बना दिया हूँ, सिर्फ कट करना, थोड़ा सा ठौर निकालना, कैसे निकलेगा सब मैं ही निकाल दूँ, आप क्या कीजिएगा। चलिए 3 भागीदारी लेता है, 3 भागीदारों में इतना इतना का रेशियो है, व्यवसाय लाभ साझा किया। ठीक है, 3 पार्टनर शेयर द प्रॉफिट इन द बिजनेस इन द रेशियो इतना का बेसिक। ठीक है, एक 7 महीने के लिए, एक 8 महीने के लिए, एक 14 महीने के लिए अपना धन निवेश किया। देखिए इतना महीने के लिए, इतना महीने के लिए निवेश किया है, तो उनके धन का अनुपात, मैंने इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है, किसी और पूछ क्या पूछ रहा है, कैपिटल पूछ रहा है। कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट। आपका क्या इसमें इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है? क्या दिया हुआ? नहीं दिया हुआ। बहुत अच्छे, मत दिया रहा हो, कुछ भी नहीं दिया रहा, हमको कोई मतलब नहीं, सब कुछ बना देंगे, क्योंकि हम लोग बहुत तेज हैं, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, प्रॉफिट, प्रॉफिट आपको कितना दिया हुआ मेरा भाई? प्रॉफिट आपको दिया हुआ 8:7:5। एनी प्रॉब्लम? नो। आपको समय कितना दिया हुआ, टाइम कितना दिया हुआ आपको? 7 साल का दिया हुआ है, 8 साल का दिया हुआ है, 14 साल का दिया हुआ है। ठीक है, पेपर में देखिए यहाँ CPO क्वेश्चन है, क्या दरोगा का क्वेश्चन है, सेंट्रल दरोगा, सेंट्रल दरोगा क्वेश्चन है ना, ये देख लीजिए CPO क्वेश्चन है, 24/11/2020 में पूछा गया था क्वेश्चन। सब क्वेश्चन आपको अपडेटेड, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन करा रहे हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया अच्छा क्वेश्चन है ना, टाइप वाइज, लेवल वाइज आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए एकदम, कोई भी तरह की परेशानी नहीं होगी आपको। ठीक है, ठीक है, तो बढ़ते हैं। अब आपको इन्वेस्टमेंट निकालना है, इसको आप निकाल लीजिएगा। पिछला क्वेश्चन में क्या था, आपको इन्वेस्टमेंट दिया हुआ था, प्रॉफिट दिया हुआ था, टाइम निकालना था। तो आप कहेगा मैं इसको बना दूंगा, क्यों? क्योंकि कोई भी 2 चीज़ दिया हुआ है, एक चीज़ गायब रहेगा ना, तो क्या करना है, सबसे पहला स्टेप मार्किंग एग्जाम में आपको मिलता था ना, CBSE बोर्ड में जब पढ़ते थे बचपन में, तो ये नीचे वाला आपको बार बार हम बोल रहे हैं कि शुरू में लिखाएगा, लिख देंगे भाई। बोलिए मेरे साथ, कोई भी चीज़ 2 चीज़ दिया हुआ रहे, एक चीज़ फाइंड करना रहे रेशियो में, तो एक चीज़ वहाँ पर लिखा देगा सेम, सबसे नीचे वाला, ये नहीं कि 7 लिख दीजिएगा ऊपर में, नहीं, कभी नहीं, गलत हो जाएगा मेरा भाई। सबसे नीचे वाला प्रॉफिट वाला वहाँ लिखेंगे। उस वक्त क्या इसको 7 पसंद आएगा? नो, जैसे उसमें पसंद नहीं था पीछे वाला में, तो 8 और 14 उसको पसंद आएगा, तो लिख देंगे 8 × 14। ठीक है जी, अब 7 वाला लिखाएगा यहाँ पर, उसी जैसे सबसे नीचे वाला, क्या इसको 8 पसंद आएगा? नो, कभी नहीं, ज़िंदगी में नहीं। सब क्वेश्चन आपको ही बनाना है बाबू, मैं अब नहीं बनाने वाला है। 5 फिर लिखाएगा यहाँ पर, क्या इसको 14 पसंद आएगा? नहीं। 14 पसंद आएगा? नहीं। तो क्या पसंद आएगा? 7 × 8 पसंद आएगा। ठीक है, आप पूछे उसका रेशियो बता दीजिए। चलिए इतना काम तो आप कर दीजिएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा मदद कर देता हूँ। आप इतना काम तो कर ही लीजिएगा, इसका बस इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कट कीजिए। देखिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपको खुद करना है, इतना देर से आपको मैं बता रहा हूँ। चलिए नाउ नेक्स्ट मूव। 30 नंबर हिंट दूंगा कि पूरा आपको अपंग नहीं करना, अपंग हो जाएगा, आपको सहारा बार बार दे रहे हैं, आप खुद से नहीं कीजिएगा तो गलती बात है ना। सब कुछ मैं बना दिया हूँ, सिर्फ कट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसका आंसर ही मैं नहीं दिया हूँ, इसका आंसर क्या आएगा आपको बताना है। चलिए उसको बनाते हैं। ABC अपनी पूंजी इतना इतना का अनुपात में लगाई, इन्वेस्ट किया मतलब इन्वेस्ट किया, तो अच्छी बात है, तो लिख लेता हूँ 2:3:5 दिया हुआ है आपको। फिर क्या होता है, ABC द्वारा निवेश की गई राशि की अवधि, अवधि मतलब क्या होता है, टाइम होता है। यहाँ देख लीजिएगा, AC इतना इन्वेस्टेड, रेशियो ऑफ मंथ दिया हुआ, देखिए मंथ दिया हुआ मतलब टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है? 4:2:3। C को लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता है जो एक हिस्से से इतना अधिक है, एक हिस्से से इतना अधिक है। बहुत अच्छा बात है। यदि C को लाभ का हिस्सा प्राप्त होता है एक हिस्से से इतना अधिक है, तो इस लाभ में B का हिस्सा क्या होगा? B का हिस्सा क्या होगा? आप पॉज कीजिए, बनाने का कोशिश कीजिए। आई होप चलिए कोई दिक्कत?
समझ में आ रहा ना? बन जाएगा? कहेगा जरूर, क्यों नहीं बनेगा, हमसे नहीं तो किससे, हम नहीं तो कौन बे, हम नहीं तो कौन बे। आप सुने हैं ना रील्स? मस्ती में पढ़ना, ये नहीं प्रेशर नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना है, तो मस्ती में पढ़ते जाएंगे। रील्स देखना, सब कुछ करना, लेकिन पढ़ना है, जो भी करना वो करो, सब कुछ, लेकिन पढ़ना है। हम नहीं तो कौन बे, फनी वे में मस्ती करते हुए पढ़ेंगे। चलिए 4 2 जा 8 आपका प्रॉफिट था, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15। अच्छी बात है। ये क्या बात है बोले मेरे भाई बोला था, यदि सी को लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता जो 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 पर ध्यान दीजिएगा, जो एक हिस्से से इतना अधिक है, मतलब इतना ज़्यादा है। ए कौन है? ए ये है, बी ये है, सी ये है। कह रहा है ए और सी का बात किया, ए और सी का बात किया, ए और सी का बात किया है। ए यहाँ है, सी यहाँ, कितना अधिक है बोलिए मेरे भाई? अब इसका वैल्यू आपको दिया हुआ 147 पर 30 आपको दिया हुआ है। तो वो कितना अधिक है, उसका वैल्यू कितना कर, ये अधिक दिया हुआ है, क्या देखो अधिक, ऐसे हम सिंबल बना रहे हैं, सिंबल ऐसा सिंबल मतलब अधिक ऊपर का दे रहे हैं, मतलब लिख, अब लिखें अधिक या का अधिक इनक्रीज इसीलिए आप ऊपर का सिंबल दे देते हैं, क्योंकि हम लोग स्मार्ट बच्चे हैं और स्मार्ट तरीका समझेंगे। आप स्मार्ट बच्चे हैं ना, तो स्मार्ट तरह से समझना है। लेकिन ऊपर की ओर बढ़ रहा है, कितना अधिक दिया हुआ है? 714 मतलब 7 का अधिक है। कितना ज़्यादा है बोला ना, अधिक, देखिए बोला कितना ज़्यादा, ए और सी कह रहा कितना अधिक है, तो 7 अधिक है। कितना अधिक आप देख लीजिए, यहाँ पर ए यहाँ दिया हुआ है, सी यहाँ दिया हुआ था, आपको देख लीजिए इसे बढ़ाकर, इतना अधिक है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ रही है। तो पूछा बी का हिस्सा क्या होगा, जिसको निकालना रहे उसे मल्टीप्लाई करते हैं। बी का हिस्सा क्या होगा मेरे भाई? बी का हिस्सा तो 6 दिया हुआ, देख लीजिए बी यहाँ दिया हुआ है, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आपको मैं ऐसे करता हूँ, बी देखिए यहाँ दिया हुआ है, बी देखिए यहाँ 6 दिया हुआ है ना, जिसको निकालना रहे उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 7 से 7 दूनी 14, एक बार में 21 छक्का 6, 6 दूनी 12। इतना आंसर यदि आपका आ रहा है तो आप हैं सही, वरना आप हैं गलत, मिस्टर इंडिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में क्वेश्चन आया होगा, समझ में आ रहा ना? चलिए तो आपको आंसर भी दिखा दें क्या आंसर आपको 1 to 6 आया कि नहीं? 1 to 6 देखते हैं। देखिए जो बच्चा का आया 1 to 6 उसका आंसर सही है, सही है ना? चलिए ना नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करता हूँ मेरे भाई, आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा तेज हो चुके हैं, इसमें कोई बात की कमी नहीं है, इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाए। आपके पास पेश किया जाए 14 क्वेश्चन और ये आप बनाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर सा मस्ती वाला क्वेश्चन आया है। चलिए बनाइए। क्वेश्चन पॉज कीजिए, एक बार बनाने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन पॉज कीजिए, एक बार बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बनवाते हैं आपको। चलिए क्या बोल रहा है, 4 दूधिया सॉरी नहीं एक क्या लिखा, चारागाह किराए पर लिया, चारागाह को किराए पर लिया। आप भी किराए पर, जैसे आप किराए पर ले लेते हैं, आप कोई चीज़ खरीदते हैं, ये आप मान के ये पेन है, ये आप खरीदें, ठीक है, ये किसका हो गया? ये तो आपका हो गया, आप उसमें इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। तो आप लिखिएगा यहाँ पर आई, इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ, टाइम कितना दिया हुआ, प्रॉफिट कितना दिया हुआ। पहले तो ये फीचर हम लोग का है, हम लोग अपना फीचर बना लिए। पता है क्या फीचर है, क्या रोड मैप, ये रोड मैप आपको बन गया, रोड मैप आपका बन चुका है। ठीक है मेरे भाई, 3 दिया हुआ है, 3 महीना लिखा हो तो महीना क्या होता है, समय में होता है, 3 लिख देते हैं। यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। 3 महीने के लिए क्या हुआ था मेरे भाई, किसको? 24 गाय को, तो 20 कितना गाय को? 24 गाय का था, 24 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ में गया ना? 3 महीने के लिए 3 महीने के लिए रेंट पर लिया है, इन्वेस्ट किया है, मानकर 24 इन्वेस्ट किया, 24 गायों को किया है। बी में कितना दिया हुआ है? 5। बी में कितना दिया हुआ है? 5, पहले ये लिख लीजिए। कितना के लिए? 10। कितना के लिए? 10 के लिए, 10 गाय के लिए 10 लिख लेते हैं। सी के लिए कितना दिया हुआ? 4 मंथ के लिए 35, 4 मंथ के लिए 35। और एक मेरे भाई डी भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? डी भी दिया हुआ है। डी 3 महीने के लिए कैश दिया हुआ है, तो डी भी लिख लेंगे। जितना दिया हुआ है पूरा भर दो लिख कर बोर्ड को, कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन हम लोग डन कर चुके हैं, डन कर ही रहेंगे, करके ही रहेंगे, हम लोग कर लेंगे, बिकॉज वी आर बहुत तेज बच्चे। ठीक है, 4 हो गया। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, 3 महीने के लिए दिया हुआ है, 3 महीने के लिए कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है। हो गया जी, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो रहा है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिए, यदि नहीं हो रहा तो रहने देंगे। ठीक है मेरे भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत तेज बहुत तेज। चलिए अब हम लोग बनाते हैं, एक दिया हुआ है ए का हिस्सा, ए का हिस्सा, मतलब ए का हिस्सा जो हम लोग यहाँ पर निकल के आएगा ना, यहाँ पर ए का हिस्सा क्या जो निकल के आएगा, तो लिख देते हैं, पहले पहले रोड मैप बना लो, 720 दो, 720 लिख दो। फिर क्या बोला, ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा तो यहाँ निकल के आएगा क्योंकि ए यहाँ है, ए का हिस्सा यहाँ निकल कर जो यहाँ पर आएगा, जो यहाँ पर लिखेंगे, बोले मेरे साथ, जो यहाँ पर निकल के आएगा जो यहाँ पर लिखेंगे। रोड मैप बता रहे हैं कैसे कैसे समझाया जाता है, इसे बनाना है तो बना ही देंगे, आपको कुछ समझने का कोशिश करना है इसमें। करा क्षेत्र का कुल किराया कितना होगा, टोटल किराया कितना होगा, टोटल किराया, टोटल रेंट कितना आएगा, टोटल रेंट कितना, टोटल रेंट कितना आएगा। ठीक समझ गए, तो हम लोग उसको यहाँ लिखेंगे। आपको रोड मैप समझा दिए हैं क्या करना, ठीक ना। अब मैं इसको सोल्व करने जा रहा हूँ, अब आप भी कोशिश कीजिए सोल्व करने का। इसको मिटा दो, जो आएगा जो कहाँ लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा नीचे यहाँ। चलिए जी, अब बहुत तेज है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 जा 12 का 2, कैरी बचा 1, 3 2 जा 6 1 7, 10 बचे 50। हिंदी बोलिए, सबकी तरह बोलना है। 5 चौके 20 के 0, हासिल 2, 4 12 14। सब तरह से काउंटिंग कर रहे हैं आप, ऐसी काउंटिंग करते हैं जैसे जैसे आप करेगा, जैसे मैं करूँगा, सब मिला मिला कर सब कुछ बताएंगे, कैसे बच्चा करता काउंटिंग, कैसे करता कैसे नहीं करता, सब कुछ। ये कितना बोलेगा इंग्लिश में, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बोल ले भाई। 21 या 63 भी होता है, कुछ ही बोल दे, 21 या 63 बोल, 3 का 3, 3 दूनी 6 बोल, जैसे बोलना जैसे बोल, लेकिन बना बार मैं जैसे बोलता हूँ। ठीक है मेरे भाई, कहा था किसका बोला था, ए का हिस्सा, किसका बोला था, ए का हिस्सा। आपको बोला था ना कि यहाँ पर ए लिखाएगा, ए कितना दिया हुआ है, ए का हिस्सा, ए का हिस्सा आपको 72 दिया हुआ है। क्या किया हुआ है, दिया हुआ है, तो दिया हुआ तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, 72 दिया हुआ है तो 72 लिख दीजिए। आपको पूछा क्षेत्र का, क्या बोला, क्षेत्र का कुल किराया कितना होगा, टोटल अमाउंट, टोटल किराया कितना होगा, टोटल किराया, टोटल किराया क्षेत्र का कुल किराया कितना, इसको जोड़ दीजिए, 72 है, 50 है, 140 है, 63 है, सबको जोड़िए, 3 2 5 के 5, हाथ में बचा 1, 6 4 10, 10 5 15, 15 15 5 20, 2 22, 1 23, 23 के 3, हाथ में बचा 2, 6 2 8, 8 1 9। चलिए इसको करके बताइए कितना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना, सही लिख रहे हैं ना, हम सही लिख रहे हैं, गलती ना लिख रहे हैं, इस पर भी ध्यान देना, क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए बार बार मैं थोड़ा सा कभी कभी गलती कर देता हूँ। आप बोलिएगा नहीं ये तो आप झूठ बोल रहे हैं, बोलिएगा तो हम बोलिएगा ही, बोल लीजिए, कोई बात नहीं है। ठीक है जी, तो करिए इसको, 3 2 जा 3 2 5 हो जाएगा, इसको सबको ऐड करिए, ऐड कीजिए, तो इस सबको ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए, 3 2 5 लिखा गया, 6 4 10 10 5 15 15 15 7, 15 और 7 कितना हो जाएगा, 15 5 20 2 22, 22 के 2, हाथ में कैरी बचा 2, कैरी बचा 2 2 1, यहाँ 1 है, 2 1 3, 72 से कितना बार में कट जाएगा, 10 बार में कट जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 3 2 5 0। ये जहाँ मिल रहा है, जहाँ दिखाई दे रहा है, जहाँ उसको क्लिक कर दीजिए। 1 करोड़ जीत चुके हैं आप। फिर क्या मिलेगा आपको, इसके बदले में करोड़पति बन जाइएगा। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात को। ठीक है, नाउ मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 में। चलिए मेरे भाई बंधु, इसको बनाने की कोशिश कीजिए, अच्छा अच्छा क्वेश्चन अब आएगा। उतना देर सब बना ही रहे थे, आप थोड़ा सा और अच्छा अच्छा क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए आप पॉज करके थोड़ा सा आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन आ गया, 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या दिया हुआ मेरे भाई। क्वेश्चन देखिएगा सही से, ABC द्वारा लगाए गए पूंजी, पूंजी इंग्लिश में देख लीजिए, रेशियो ऑफ द कैपिटल अमाउंट ABC रिस्पेक्टिवली इतना दिया हुआ, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, पूंजी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 4/5, 2/3, 5/8,
8। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और इनके द्वारा लगाया समय दिया मतलब टाइम दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो ए का लाभ सी के लाभ का कितना % ज़्यादा है? क्या क्वेश्चन नहीं बनेगा? थोड़ा सा, कितना आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। इसको तो ऐसा इसको उड़ाएंगे हम लोग। चलिए तो उड़ाते हैं इसको। प्रॉफिट कैसे निकलता है? इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यदि इसको मल्टीप्लाई किसी का तो क्या लिखाएगा? 4/5 × 10 लिखाएगा। ये दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा ना जी, तो लिखाएगा ना 4/5 × 10 लिखिएगा ना। 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है, इसीलिए इतना बेसिक से नहीं जाएंगे, माइंड में कैलकुलेशन करना है। तो 5 से कैंसिल करेंगे ना। यहाँ पर 10 कहाँ लिखा जाएगा? 10 लिखा जाएगा यहाँ पर, लिखाएगा ना यहाँ पर, ऐसे करके 10 यहाँ पर लिखाएगा ना जी। समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहे हैं? क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई आप कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। कैसे होगा समझ रहे हैं ना? बाद में नहीं बोले कि नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ से कटेगा ना ये 2 बार में, क्योंकि ये 10 कहाँ लिखाएगा? 10 यहाँ लिखाएगा। समझ रहे हैं ना? ये 9 कहाँ लिखाएगा? 9 यहाँ लिखाएगा। तो 3 से 300 काट सकते हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ये कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा। 4 2 जा 8 हो जाएगा, मतलब 5.2 आ जाएगा। 5.2 को कितना बोल सकते हैं? 2.5 बोल सकते हैं ना। 2.5 बोल सकते हैं। अरे भाई लिखा क्यों नहीं रहा? नहीं लिखा रहा, तेरा उपाय मेरे पास है, मत लिखा। 5.2 इसको कितना बोल सकते हैं? 2.5 बोल सकते हैं। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। इतना हमको दिक्कत नहीं ना, इतना परसेंट तो समझ लीजिएगा। इधर को मल्टीप्लाई करना नहीं समझ में आ रहा तो मल्टीप्लाई कीजिए। 4/5 × 10, 2/3 × 9, 5/8 × 4, इतना कीजिए तो यही सब आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा जी, बहुत तेज यहाँ पे। ठीक है, ए का लाभ सी के लाभ से, क्या बोल रहा है? सी के लाभ से बोला है, मतलब ये था ए, ये था बी, ये था सी। कह रहा सी के लाभ से कितना ज़्यादा। देखिए ज़्यादा बोला, ज़्यादा, ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश में, द प्रॉफिट अमाउंट ऑफ ए इज हाउ मच % मोर देन सी, मैंने सी से कितना ज़्यादा है। बोला सी से कितना ज़्यादा ए है, कितना ज़्यादा है बताइए। तो हो जाएगा कितना ज़्यादा मेरे भाई, बोलिए। 10 में से 5 गया 5, कोई दिक्कत नहीं। 7 में से 2 गया 5, 5.5 ज़्यादा है। कितना में हो जाएगा? 2.5 में % तो आपको निकालने आता ही है, × 100। ये नहीं बोले कि % में नहीं निकालने आता है, नहीं निकालना तो उसको सिखाएंगे, क्योंकि मैं अभी क्लास उस चैप्टर को नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन थोड़ा सा कुछ जानकारी होना चाहिए ना मेरे भाई। 25 25 चौके 100, 5 चौके 20 के 0, हाथ में बचा कैरी 2, 5 चौके 20 2 22, 220 क्या आ गया? % लगा हुआ है, ठीक है, 220%। क्या हुआ? कहा इससे ये ज़्यादा है। ज़्यादा कैसे निकलता है? डिफरेंस करके निकलता है, इसलिए डिफरेंस आया आपका 5.5। कितना में था? 2 पॉइंट, जो जहाँ से जो पूछिया था, क्या था? पूछी, हाँ पूछी में कुछ लगा हुआ नहीं, ध्यान देखिए। यहाँ पूछी है, पूछी से ऐसे आया और यहाँ तीर बनाए। ये जो पूछी वाला रहता है ना, जो नीचे लिखाता है, पूछी वाला कहाँ लिखाता है? नीचे लिखाता है, याद रखिएगा पूछी वाला। ये जो तीर वाला कहाँ लिखाता है? तीर वाला कहीं नहीं, पूछी वाला नीचे लिखाता है, याद रखिएगा। पूछी वाला कहाँ लिखाएगा? नीचे। नहीं समझ में आता तो ऐसे समझिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा कहा था, इससे ज़्यादा, जहाँ पूछी रहता वहाँ पर ये पूछी रहता वो नीचे लिखा था। समझ में आपको? क्योंकि मैं 4 बार बोल दिया। अब % निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 आया है मेरे भाई, और ये 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। मेंस लिखा हुआ है ये मेरे भाई था। ये जो क्वेश्चन बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या क्या क्वेश्चन, क्या लेवल का क्वेश्चन ये है, कितना दम है। 2017 में पहले तो पूछा गया है मेंस में, CGL में, इनकम टैक्स ऑफिसर में। आपका पूछा गया यूपी पुलिस का कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया है। आपका CGL के प्री अभी थोड़ा दिन पहले उसमें पूछा गया है, 2024 वाला। फिर आपको CPO में पूछा गया है। हो सके तो आपको दिल्ली पुलिस में भी आ जाए।
ठीक है। आपको तैयारी करना सीजीएल का ऊपर लेवल का है। दिल्ली पुलिस नाम का ऐसे ही पढ़ रहे हैं हम लोग। दिल्ली पुलिस तो ऐसे ही निकल जाएगा, पूछा दिल्ली पुलिस फटाक से एग्जाम देंगे, फटाक से निकल जाएगा, देखिएगा। अभी तक तो आने वाला है मेरा एग्ज़ाम, आप भी दीजिएगा मैं भी दूंगा, हम दोनों मिलकर एग्ज़ाम निकालेंगे मस्ती से, फिर मिलेंगे आप सभी से, याद रखिएगा ये बात को, ठीक है। उसके बाद सीजीएल में निकलेगा, सब एग्ज़ाम निकलेगा, एक एक एग्ज़ाम के निकालेंगे। अभी तो मेरा एज बहुत कम हुआ, मेरा एज भरने का उम्र भी नहीं हुआ, इसीलिए मैं नहीं भर पाऊँगा सीजीएल का एग्ज़ाम। इसीलिए मैं दिल्ली पुलिस को पहले भरूँगा, उसको निकाल के दिखाऊँगा, नेक्स्ट आएगा सब निकाल के दिखाऊँगा आपको। सीजीएल निकलेगा, सीपीओ निकलेगा, सब एग्ज़ाम को एकदम लाइन में लगा दूँगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं 16 नंबर को, क्योंकि एज सभी कम है तो क्या करें, भर ही नहीं सकते, फॉर्म भरने का एज ही नहीं मेरा। दिल्ली पुलिस 12th पर ही आता, 12th में को पता नहीं था, मैं एनडीए की तैयारी कर रहा था, सब बाद में बताएंगे क्या क्या करना है। चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना काम पर जो कर रहे हैं। हाँ तो चलिए मेरे भाई जी, इसको आंसर नहीं देखना, बिना आंसर देखे हुए इसको बनाना है। इतना इतना अच्छा एकदम टॉप मोस्ट क्वेश्चन याद रखेगा ये, इसमें मैं स्टार लगा देता हूँ, बात याद रखिएगा आप ये। चलिए इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंग्लिश वाला बच्चा पॉज कर हिंदी वाला बच्चा दोनों पॉज कर बनाने की कोशिश खुद से करिए। मैं इसको होल्ड पर रखता हूँ, थोड़ा 2 सेकंड पॉज करता हूँ, रुक रहा हूँ आपके लिए। आई होप आप इसको पॉज कर देख रहे होंगे और बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, कोई परेशानी दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, चलिए इसको मिटाते हैं, समझ में आएगा कौन कौन एग्ज़ाम में आ रहा है, सब एग्ज़ाम में आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सर्च करके देख सकते हैं, बात पर विश्वास नहीं तो कोई भी बुक में बनाइएगा क्वेश्चन आएगा सेम, बहुत डेटा भी आ गया था, कैसे बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए मेरे भाई, ABC एक व्यापार की शुरुआत करते हैं हम लोग कर ना, ए आप हैं, बी मैं हूँ, सी कौन होगा, सी मेरा दोस्त, कोई भी दोस्त, आपका दोस्त, मेरा दोस्त, कोई भी, ठीक है, कर रहा शुरुआत, अच्छी बात है। कहा ए व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का, क्या टोटल पूंजी का 1/4 टोटल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय, तो हम लोग लिखते ही जाएंगे। इन्वेस्टमेंट बोला, कितना बोला, 1/4 बोला। समय कितना बोला, 1/4 बोला। बी कितना बोला, 1/5 बोला। समय कितना बोला, 1/5 बोला। करा शेष पूंजी पूरे समय के लिए, क्या लिखा इसको ध्यान दीजिएगा, यही में क्वेश्चन बच्चा फंसता है। बुरा पूरे समय के लिए, पूरे समय के लिए क्या है, पूरा समय के लिए ऊपर थोड़ा मिस्ट्री रहस्य बताएंगे, ठीक है। इतना समझ गए भाई, मतलब थोड़ा थोड़ा इतना माइंड में इतना समझ में आ गया क्या क्या बोलना चाह रहा है, ठीक ना, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, इतना थोड़ा थोड़ा हमको समझ में। ये दिया हुआ था आपको 1/5, ये दिया हुआ है, अब देख लीजिए यहाँ पर 1/5 दिया, 1 समय के लिए, सी के लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो क्या मेरे भाई अच्छी तरीक़ा से देखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। अरे मेरे भाई क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं काम कर रहे हो दोस्त, क्या तेरे को परेशानी है, क्यों काम कर ले थोड़ा। चलिए, हाँ तो क्या ये बोल रहा है, लेकिन भाग में बोला है, टोटल तो दिया हुआ नहीं है, भाग क्या दिया, भाग दिया हुआ, आपको कुछ फिक्स लिया, कह रहा कुल पूंजी का, कितना पूंजी था भाई, मेरे को तो पता नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ में नहीं है। कह रहा कुल पूंजी का 1/4, कुल पूंजी का 1/4 भाग, एक रोटी आपके पास, उसका बोलेंगे एक भाग कितना होगा, मान को उसको 4 टुकड़ा में काटेंगे तो बोलेंगे ना एक रोटी का 4 भाग, मतलब एक रोटी का 4 भाग, ऐसे बोल सकते हैं ना, ठीक है। उसी जैसा ये आपको ये जो नीचे दिया हुआ रहेगा ना, 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा आप बताइए, ऐसे क्वेश्चन रहेगा, नीचे वाला का एलसीएम भाग में लिया जाता है। तो क्यों नहीं लिया जाता है, क्योंकि बोला कुल पूंजी का कितना नहीं है, तो हम एक्स मान सकते हैं, एक्स मान के हम बना नहीं सकते हैं, क्योंकि उतना लेंदी क्वेश्चन करेंगे नहीं हम, क्वेश्चन है बहुत आसान, ठीक है। तो कितना ले लीजिएगा आप, एलसीएम ले लीजिए 20, एलसीएम कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी लीजिएगा आपका आंसर वही आएगा। आपको एलसीएम ले लेते हैं, मान के हम ले लेते हैं 20। कहा 20 का 1/4 भाग, 20 का 1/4 भाग मतलब क्या होता है, 20 समझा रहे हैं आपको, 20 का मतलब गुना उसका 1/4 भाग, मतलब 4 से भागा दीजिए, 4 पचे 20 आ जाएगा। मैंने यहाँ पर क्या लिखाएगा, 5 लिखाएगा, क्या लिखाएगा, 5 लिखाएगा। आपको अच्छी तरीके से समझा दें, पतला लाइन देकर
अच्छी तरीक़ा से ऐसे करके समझाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ था 1/4 लिखा हुआ था, इसका 4 से कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, क्योंकि 20 लिखेंगे, ये जो 20 लिखा हुआ है यहाँ पर 20 लिखेंगे, उसका 1/4 भाग बोला था। आई होप आपको समझ में अच्छी तरीक़ा से आ रहा। उसी तरीक़ा सबको करेंगे, फिर इसमें करेंगे 1/5 लिखा हुआ दोनों का, तो इसका करेंगे 1/5 करेंगे। 1/5 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है जी। फिर इसका भी 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए, दिया हुआ था ना 1/4 1/5। सी शेष समय पूंजी के लिए पूरा, हाँ सी के लिए नहीं दिया हुआ, सी का 1/5 नहीं दिया, सॉरी सी का 1/5 नहीं दिया, सी का नहीं दिया हुआ है, सॉरी। आप लैंग्वेज पढ़ लीजिए, फिर सबको पढ़ के हम बता देते हैं। देखिएगा, समझिएगा सही से। 1/4 का तो ये समय दिया हुआ, अच्छी बात है। 1/5 का ये समय दिया हुआ, अच्छी बात है, लेकिन सी का कहाँ दिया हुआ है, सी का कहाँ दिया हुआ है, बोला सी का शेष। तो ये 5 रुपये यहाँ आप यूज कर गए, 4 रुपये यहाँ इन्वेस्ट कर दिए, तो कितना रुपया बच गया आपके पास, तो आपके पास था टोटल 20 रुपया था ना, टोटल 20 रुपया जी। 5 रुपये आप यहाँ इन्वेस्ट कर दिए, 4 रुपये यहाँ इन्वेस्ट कर दिए, तो कितना आपके पास बचा, हमको जल्दी बताइएगा। तो 10 रुपया 9 रुपये तो इन्वेस्ट कर दिया, तो आपके पास बचा कितना 11 रुपये बचा। तो 11 रुपये जो बचा जो यहाँ लिखा जाएगा, क्योंकि बोला था क्या शेष, सी शेष है, शेष 11 यहाँ पर मैं लिख दिया। एनी प्रॉब्लम, बोलिएगा नो एनी प्रॉब्लम। शेष बोला था, समझ में आ रहा ना, ठीक है ठीक है। उसी जैसा इसका भी बोला था 1/4 भाग, इसका भी बोला, समय का भी बोला, उसी जैसा था। 20 का 1/4 लेंगे, 20 का 1/4 लेंगे, क्योंकि समय भी हमको फिक्स पता नहीं है। बोला क्या 1/4 भाग का 1/4 समय बोला है, इसीलिए हमको नहीं पता, इसीलिए एलसीएम कितना देंगे। आपको बोला था नीचे वाला का ये जो रहता ना, नीचे वाला उसका एलसीएम लेता था, इसका भी एलसीएम कितना आएगा 20 आएगा। समझाने के लिए मैं ये सब लिखा हूँ, आपको आई होप समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीक़ा से। इसका एलसीएम लेंगे तो इसको भी मिटा देंगे, इसको भी मिटा देंगे, समझिएगा। इसका कितना था 1/4 था, इसका 1/4 कीजिएगा तो कितना आएगा 5 ही आएगा। इतना माइंड में कैलकुलेट करना, धीरे धीरे समझा रहे, समझिएगा। इसका कितना बोला था भाई 1/5 बोलते, इसका भी 1/5 कीजिएगा तो 4 ही आएगा। अब यहाँ क्या बोला था, सही से क्वेश्चन को देखिएगा मेरे भाई दोस्त लोग। यहाँ क्या बोला है, सी शेष पूंजी के पूरे समय, कितने समय, शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाता है। क्या कहता है, पूरे समय के लिए। सी क्या करता है, पूरे समय के लिए। तो सी दिया हुआ ये क्या है, ये हमारा ए है, हमारा ये बी है, हमारा ये सी है, ठीक था। तो ये जो है पूरे समय के लिए लगाता है, बोला ना, देखिए पूरे समय के लिए, सही नहीं, इसीलिए हम यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेस दे रहे हैं, थोड़ा समय दे रहे हैं आपको। यहाँ पर पूरे समय के लिए क्या बोला था, पूरे समय के लिए। तो 5 4 इसमें शेष बोला है, नहीं बोला, क्या बोला है, पूरे समय के लिए, पूरे समय के लिए। तो पूरा समय कितना था 20 माने थे, यहाँ 20 माने थे, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 20 लिखेगा। यही मिस्ट्री इसमें छुपा हुआ था। क्वेश्चन बच्चा जब पढ़ता है तो फटाफट तेजी में सोचता शेष दिया हुआ, यही गलती बच्चा का एग्जाम में आ जाता है, बोलता है मैं तो 20 में 20 करके आया हूँ, यहाँ नंबर आता है कट जाता है, नंबर कटता है ना, तो बोलता है क्यों कट गया मेरा भाई, कैसे कट गया नंबर, एक नंबर चलते नहीं हुआ, सब एक्सक्यूज है। चलिए प्रॉफिट देखते हैं। 5 5 से 25 हो गया, यहाँ 16 हो गया आपका, यहाँ कितना हो गया 220 हो गया। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है तो बताइए मेरे को, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात। और क्वेश्चन क्या बोला था, तो बोल रहा है यदि, देखिएगा यहाँ पर, यदि कुल लाभ कितना है 78/30 दिया हुआ है ना, समझिएगा बात को, दिया हुआ है। तो इसका दिया हुआ, इसका दिया हुआ तो अच्छी बात है। इसका नीचे क्या लिखा है आप जल्दी से हमको बताइएगा कमेंट में। उसी का नीचे वैल्यू लिखा था, किसका, लाभ बोला, लाभ, लाभ मतलब प्रॉफिट। तो प्रॉफिट पूरा जोड़ेंगे हम, पूरा जोड़िए, पूरा जोड़ के बताइए कितना आएगा, जल्दी से फटाक से आप कमेंट में हमको मैसेज कीजिए जोड़कर। आई होप आप जोड़ दिए होंगे। कितना जोड़ने का है, 6 5 11 के 1 हासिल 1 हो गया, 6 कितना हो गया, 6 5 11 के 1 हासिल 1, 2 2 1 3 3 2 5 1 6, ये बच गया 2, 261 आ गया, बहुत अच्छा बात है। आपका भी आया होगा, आया ना जी 261, यदि आया नहीं तो आप गलत हैं।
यदि आपका आया तो आपसे, यदि मेरा आया तो मुझसे। अब देख लीजिए किसका आया। बोला उसमें से सी के हिस्से क्या होगा, सी का हिस्सा, सी का हिस्सा सी यहाँ लिखा हुआ, सी का हिस्सा देख लीजिए कितना 220 है, तो कितना हो जाएगा 220। ठीक है, अब देख लीजिए 261 लिखा, 261 से क्या होगा, फटाक से कटेगा, कौन कटेगा, ये कटेगा, कितना बार में कटेगा, 3 बार में, तो 0 है तो धीरे दे देंगे, 30 हो जाएगा। 22 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, 11 दूनी कर देंगे 6, 11 छः 66, कितना आ जाएगा 66, 6600 आपका आंसर। क्वेश्चन आसान था लेकिन आपको एक जगह समझना था, सिर्फ ये जगह समझ में आ रहा क्या बोला था क्वेश्चन ना। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आपको क्या करना है, पिटाई लगेगा आपको। नहीं पिटाई तो नहीं लगेगी, पिटाई क्यों लगेगी, आप तो अच्छे बच्चे हो, हम सब अच्छे बच्चे हैं। ऑप्शन बी आपका आ चुका है, ये आपका आंसर आ गया। मेरा टोन है बोलने का, पिटाई लगेगा, इसे बुरा नहीं समझना, गलत नहीं समझना इसको। चलिए आपका नाव आने वाला है कौन सा क्वेश्चन सबसे लास्ट। आज होगा 17 नंबर क्वेश्चन और खतरा होगा। इसका कुछ ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है, इंग्लिश में दिया हुआ है, हिंदी इस बार नहीं रहेगी। ठीक है, विदाउट ऑप्शन विदाउट हिंदी आपको सॉल्व करना, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में नो डिफरेंस, मुझे तो ऐसा लगता है और आपको ऐसा करवा कर रहूँगा। आप मेरे साथ जुड़िएगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, ABCR पार्टनर, ए मैं, बी आप, सी आपकी दोस्त, आपकी दोस्त, मेरी दोस्त नहीं, आपकी दोस्त। ठीक है, ABC है पार्ट, ABCR पार्टनर इन अ बिजनेस। ठीक है, हुज मनी हैज़ बीन यूज फॉर 4 मंथ, ये करता 4 मंथ के लिए, क्लेम करता 1/8 प्रॉफिट उसका है। ठीक है, तो टाइम दिया हुआ कितना, ध्यान जो दिया हुआ लिखते जाइए, टाइम दिया 4, प्रॉफिट दिया हुआ कितना 1/8। बी हुज मनी हैज़ बीन यूज फॉर 6 मंथ, ये 6 मंथ के लिए यूज़ करता है, ये दिया हुआ 1/3 दिया हुआ है। फिर सी हैड इन्वेस्ट इतना फॉर 8 मंथ, सी करता है 8 मंथ के लिए, इतना क्या करता है वो इन्वेस्ट करता है, 1560 पे इन्वेस्ट करता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इन्वेस्टमेंट AB। चलिए बुआ बताइए कितना होगा, जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाकर आप दिखाइए। आई होप आप पॉज करके बना रहे हो क्वेश्चन को, आसानी से बन रहा हो क्वेश्चन, बहुत आसान है। जैसे कि इसमें क्या देखो 1/8 लिखा हुआ, 1/3 लिखा हुआ, तो आपको कुछ मानना पड़ेगा। कुछ क्या मानना पड़ेगा, अपने से भीख मांगना पड़ेगा, क्या मांगना पड़ेगा, तो आपको मैंने बताया था नीचे जो लिखा रहेगा ना उसको आपको LCM लेना है, तो LCM नीचे कितना रहेगा 24 आ जाएगा, उसका आपको 1/8 करना। क्यों, क्योंकि रियल वैल्यू ये नहीं दिया हुआ है, ये रियल वैल्यू नहीं दिया हुआ है। 8 से 8 3 24, तो यहाँ कितना लिखा जाएगा 3 लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है क्या करना है ना, इसलिए यहाँ पर मिटा कर आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बोलिए मेरे साथ, 1/8, यहाँ पर 24 लिखिएगा। यहाँ पर मैं आपको साइन में करके बताता हूँ, ये मिटा दूँ क्या ना, ये मिटा देता हूँ, ठीक ना, समझिएगा कौन बापू ने यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। ठीक है, समझिएगा वहाँ पर क्या लिखा हुआ, 1/8 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ था मुझे याद भी नहीं है, क्या क्या लिखा हुआ था, 1/8 लिखा हुआ था। 24 LCM मान लेते हैं, देख लीजिए, समझिएगा मेरे भाई, ये 8 था आपका, ये 3 था, दोनों का LCM निकालिएगा तो कितना आएगा 24 आएगा। 24 आ गया मेरा टोटल, मेरे पास है 24 रुपया है, उसका 1/8 भाग कितना होगा हमको ये बता दीजिए आप। तो 1/8 भाग कितना होगा, 8 तिहाई 24, तो 3 रुपया आ जाएगा, तो यहाँ 3 लिखा जाएगा। नाउ नेक्स्ट, फिन था उसके बाद 24 रुपया था उसके पास था, फिन से था रहेगा, ताकि 24 रुपये तो रहेगा ही, उसका वो रहा। जैसे आपके पास, मेरे पास है, आपके पास है 24, उसका 1/8 भाग आपको पैसा मिलेगा। किसी और आदमी काम करता है उसी कंपनी में तो सेम पैसा मिलेगा। जैसे आप इनकम टैक्स ऑफिसर में जॉब ले लिए, आपको मिलेगा 1 लाख रुपया सैलरी है उसका, कितना 1 लाख, 1 लाख से स्टार्ट होता है उसका। 1 लाख सैलरी आपको मिलेगा, 1 लाख आपका दोस्त को मिलेगा, सबको मिलेगा। लेकिन आप उसमें से आप कुछ आप इन्वेस्ट करते हैं, आप 1/8 इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका 1/8 कटेगा उसमें से। ये इसका कटता कितना 1/3 कटता, तो 1/3 मान कर कटेगा। आपको एग्जाम्पल की तरह समझा रहे हैं, ये कट जाएगा 8 बार में कट जाएगा, 8 हो गया। शेष इसके पास कितना रुपया बचा, 8 3 11 रुपया आप खर्चा कर चुके हैं, तो कितना आपके बचा 24 में से आप 11 रुपया घटा दीजिएगा, 4 में से गया 3, 2 में से गया 1, कितना गया 13 आ गया। आई होप आपको समझ में क्वेश्चन आ रही होगी, इसको मैं मिटाता हूँ।
ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है ना, नो एनी प्रॉब्लम नो। आपको पूछ रहा ना कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इन्वेस्टमेंट, आपको भैया मेरे इन्वेस्टमेंट बताना ही पड़ेगा। और ए बी का क्या पूछा, डिफरेंस पूछा, डिफरेंस होता अंतर, हिंदी में हिंदी वाला बच्चा बोलते हैं अंतर, हिंदी वाला बच्चा घबराने का बात नहीं है, क्योंकि इंग्लिश का भी पेपर उसमें होता है। आपको इंग्लिश हिंदी दोनों पता रहना चाहिए। इंग्लिश होता है 135 का होता है मेंस में, प्री में होता है 50 नंबर का, इसीलिए आपको इंग्लिश आना बहुत ही मस्ट जरूरी है। इसलिए अभी से आदत कीजिए, आप इंग्लिश पर पकड़ होल्ड कीजिए, पकड़ बनाइए, ठीक है जी। तो हमको निकालना इन्वेस्टमेंट, पहले बोला है इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए, तो आपको मैंने बताया था 2 चीज़ दिया हुआ है, एक चीज़ गायब रहे तो नीचे वाला पहले लिखाता है, तो 3 लिखा जाएगा। क्या ये वाला 4 इसको पसंद रहेगा? नहीं मेरे भाई, तो 6 इंटू 8 करेंगे। उसी जैसा ये 8 लिखाएगा यहाँ पर, क्या 6 उसको पसंद है? नहीं, 4 इंटू 8 लिखाएगा। ये क्वेश्चन आपको ही करना पड़ेगा। ये 13 लिखा हुआ तो यहाँ लिख देंगे 13 इंटू, क्या इसको 8 नहीं पसंद, 8 तो पसंद है नहीं, तो 4 इंटू 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है कर लीजिएगा, कि मैं कर दूँ? कर देता हूँ, वरना आप बोलिएगा कि भाई सब क्वेश्चन तो कहते हैं कि आप ही कर लीजिए। कर दूँ ना? पक्का? चलिए करता हूँ, 4 से करता हूँ। 4 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, इसमें भी कट जाएगा मेरे भाई। 6 बच गया है, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। और कहीं कट रही है? कहीं नहीं कट रही है। इसको मैं नीचे लिखता हूँ, 3 3 9, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 13 तिया 39। क्या पूछा मेरे भाई? क्वेश्चन क्या पूछा है? चलिए मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं हो रही है आपको, समझ में अच्छी तरह से आ रहा है। ये क्या दिया हुआ? इन्वेस्ट दिया हुआ है 1560 रुपये, किसका लेकिन दिया हुआ? सी का दिया हुआ है, तो मैं लिख दूंगा 1560 लिख दूंगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। सी का क्या बोला? इन्वेस्टमेंट लिखना है, तो सी का इन्वेस्टमेंट ये हो गया आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। सी का यहीं से लिखा है, ऊपर से लिखा है। सी का इन्वेस्टमेंट कितना है? 39। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो सी का 39 लिखा हुआ है, उसका नीचे 39 लिख देंगे, उसका वैल्यू दिया हुआ है। आपका निकालने के लिए क्या बोला? व्हाट इज़ द डिफरेंस, क्या बोला? डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट ए और बी। इन्वेस्टमेंट में ए और बी का डिफरेंस कितना है? ये दोनों का डिफरेंस कितना है? 18 2 20, 12 2 14, सॉरी कितना आ गया? 14। अब कितना से 39 से कटेगा? बोलिए, 39 से 4 कट जाएगा? कट जाएगा। 39 से 4 बार में ये कट जाएगा, तो हो जाएगा 40। 14 चौके 4 चौके 16 का 6, हासिल 1 4 1 5, 560, 560 रुपया, 560 रुपया नहीं, आपका आंसर आ चुका है। ए और बी का क्या बोलता है? डिफरेंस बोला था हम, ए और बी का डिफरेंस। ये है, ये इन्वेस्टमेंट यहाँ था उसका, और ये बी का, ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का अंतर लिए, और ये दोनों का अंतर जिसको बोलता है निकालने के लिए, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 39 कहाँ से लिखे भाई? वो बोला है खुद से, देख लीजिए, सी बोला है, इसीलिए हम सी का लिए हैं, सी का इन्वेस्टमेंट सी का लिए हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। पूरी हम लोग डन कर चुके हैं पूरी तरीक़ा से। कोई परेशानी रहेगा मुझे बताइएगा, देख लीजिए अच्छी तरीक़ा से आप। चलिए आपको शुरू में हम लेकर चलते हैं। आपको पहनना है ऐसा, आपको गाड़ी की बत्ती मिलेगी। आपका तैयारी किस चीज़ का कराया जा रहा है? सब कुछ का, CGL का, GD MTS CPO CGCL। ये किसका मिशन है? 2025 का मिशन। मैंने 2025 में एक जॉब लेना है, तो लेना है तो लेना है, छोटा मिले बड़ा मिले सब लेना है, उसके बाद बड़ा कुछ आएंगे। अच्छा, जो बड़ा का तैयारी कर रहा है उसको पहले CGL का, तो CGL पहले लेना। तो मैं तो CGL भर नहीं पाऊंगा, आप लोग CGL जल्दी भर पाइएगा, तो जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ उससे भी निकलेगा, क्योंकि मैं CGL का ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये नहीं कि मैं दिल्ली पुलिस का करा रहा हूँ। दिल्ली पुलिस ऐसे छोटा मोटा, CGL पढ़ेंगे अपने आप वो निकल जाएगा। पाने के लिए ऐसे ले लेते, देखते हैं, भर कर देखेंगे, वो निकल ही जाएगा, ऐसे भी आसान है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पार्टनरशिप का हुआ एंड। ये लेक्चर था आपका 1। लेक्चर कौन सा आपका है? पहला लेक्चर है, इसको आप डन कर लीजिएगा। अच्छी तरह मंजिल पाना है। दिल्ली पुलिस में ये देखिए 3 गाड़ी बत्ती जलेगी, ऐसे बत्ती जलेगी, और आप सेल्फी लीजिएगा और डालिएगा इंटरनेट पे, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए।
बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मेरा यह टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपको उसमें पीपीटी मिल जाएगा, इसका जो अभी आप पढ़े ना उसका पीपीटी मिल जाएगा आपको। पीपीटी आप जाकर देख सकते हैं वहाँ पर, पीपीटी नोट्स आपको मिलेगा वहाँ पर। और ये वीडियो आपको यूट्यूब पर डला जाएगी, जैसे यूट्यूब पर ये जाएगा वीडियो, यूट्यूब पर आपको अच्छी तरीके से देखना है। ओके, मिलते हैं, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय। और भाई मिलते हैं।